हेलो माय क्यूटीज। तो कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल फंक्शन लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू फंक्शन फन शॉर्ट फैन फिक्शन जिसका नाम होने वाला है सॉल्ट ओमेगा। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर देते हैं ये फैन फिक्शन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बोल सकते हैं कि एक पार्टी हॉल का सीन, जहाँ पर अभी दो लोगों को देखते हैं जो कि अच्छे से रेडी हो चुके थे। जो अल्फा बॉय था उसका नाम था येंग येंग, और येंग येंग पीछे टर्न करके देखता है और उसके बाद वो कहता है, हे वी यिंग, तुम तैयार हो गए? वी यिंग बोलता है, हाँ मैं तैयार हो गया। ये सुनने के बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। येंग येंग वी यिंग के पास आता है और उसके बाद कहता है, वी यिंग तुम्हें पता है अगर ये डील मुझे मिल गई ना तो हमने जो अभी ये सब स्टार्ट किया है ना ये बहुत आगे तक जाएगा, और उसके बाद देखना मैं तुमसे शादी करूँगा और हमारी एक प्यारी सी फैमिली होगी। वी यिंग बोलता है, येंग येंग सच में? वो बोलता है, हाँ बिल्कुल वी यिंग, और वैसे भी तुम्हें शौक है ना आर्ट का, तो उसके बाद देखना तुम भी काफ़ी अच्छे से मतलब ग्राफिक डिज़ाइन जो है ना वो तुम कर पाओगे। वी यिंग देखता है येंग येंग को और कहता है, मुझे डर लगता है, मतलब कहीं कुछ। वो बोलते हैं, अरे कुछ गलत नहीं होगा, चलो आज मैं जिस मीटिंग में तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना वो बहुत बड़ी मीटिंग है, एक तरह से पार्टी बोल सकते हैं, बिजनेस पार्टी है, और मेरे बाबा ने कहा है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। अगर वहाँ पर किसी भी पर्सन के साथ मेरी डील फाइनल हो गई तो वी यिंग उसके बाद देखना मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा और मेरी बहुत बड़ी कंपनी होगी, मेरा नाम होगा, पैसे होंगे, शोहरत होगी, सब कुछ होगा, वो सब मिलेगा जो हम चाहते हैं। मैं देखना बिजनेस में टॉप पर पहुंचना चाहता हूं और एक दिन मैं पहुंच के रहूंगा। वी यिंग देखता है येंग येंग और उसके बाद कहता है, हाँ बिल्कुल तुम पहुंचोगे। इसके बाद येंग येंग कहता है, और वैसे भी तुम भी तो मेरे साथ हो, है ना? वी यिंग कहता है, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ येंग येंग, तुम जानते हो हम लोग कॉलेज टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। वो बोलते हैं, हाँ सही कहा, तुम हो तभी तो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें पता है तुम ना मेरे लिए लकी हो। वी यिंग बोलता लकी? वो बोलता हाँ बिल्कुल, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो कितना अच्छा हुआ। मुझे स्टडी नहीं आती थी अच्छे से करना तो तुम मुझे नकल मरवा देते, एंड तुम्हारी वजह से ही तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाया। तुम अपना पेपर छोड़कर मेरे बारे में सोचते थे, मुझे लिखवा देते सब कुछ। यिंग देखता और बोलता है, वो हम दोनों। वो बोलता हाँ पता है मुझे, अब चलो जल्दी करो, लेट नहीं हो सकते, ठीक है? वी यिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। येंग येंग कहता है, चलो मैंने कार बुलवा ली है, ठीक है? वी यिंग हमें अपना सिर खिलाता है और वो आ जाता है। वी यिंग और येंग येंग कॉलेज टाइम में मिले थे आज से 3 साल पहले, एंड उसके बाद ही कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे को पास आने लगे, एंड एक बार येंग येंग ने वी यिंग से अपनी फीलिंग को कन्फेस कर दिया फर्स्ट ईयर में ही, और वी यिंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि येंग येंग ही वो पर्सन था जो वी यिंग की हेल्प किया करता था। तो वी यिंग भी मान गया, एंड नाउ अभी वो दोनों अभी बोल सकते हैं कि साथ ही रह रहे थे। और येंग येंग का सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, और वी यिंग को क्राफ्टिंग का काफ़ी शौक था, या ये कहीं कि उसे डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे से आती है, वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता है। तो वी यिंग बस ऐसा ही है, वो भी नॉर्मल छोटी मोटी डिज़ाइनिंग कर लेता है अभी। तो वी यिंग की आर्ट स्किल बहुत अच्छी है, बट कहते हैं ना जब आपको अच्छे से कोई गाइड करने वाला नहीं होता है तब बहुत प्रॉब्लम होती है। वी यिंग ने येंग येंग की कंपनी के लिए एक काफ़ी अच्छे से जो बिल्डिंग थी उसको डिज़ाइन करके दिया था, उसका पूरा स्ट्रक्चर उसने तैयार किया था, और वही चीज़ सेलेक्ट हो गई। इसके बाद येंग येंग ने कहा वी यिंग से कि वी यिंग तुम क्यों ना मेरी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड बन जाओ, ताकि तुम ये क्राफ्टिंग वगैरह सब देख लो। वी यिंग मतलब खुश हो गया था कि हाँ चलो कोई बात नहीं। तो वी यिंग का जो पहला उसने डिज़ाइन किया होटल वो काफ़ी पसंद आया था उन लोगों को, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया उस डील को। तो आज येंग येंग बस उसी को लेके जा रहा था वी यिंग को मतलब डिस्कस करवाने के लिए। कुछ टाइम के अंदर वो लोग होटल के सामने पहुंच जाते हैं। येंग येंग बाहर निकलता है, वी यिंग को देखता बोलता है चलो। वी यिंग बोलता है ठीक है। एंड नाउ येंग येंग भी आ चुका था। नाउ इसके बाद वो लोग होटल बोल सकते हैं अंदर आते हैं एंड देखते हैं वाओ कितनी बड़ी पार्टी थी। येंग येंग कहता है, वी यिंग सच में कितनी बड़ी पार्टी है। तभी वी यिंग देखता है और बोलता है, येंग येंग क्या हम मतलब क्या यहाँ पर आना ज़रूरी था? आई नो कि तुम बड़ी बड़ी डील्स करना चाहते हो बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। येंग येंग वी यिंग को देखता बोलता व्हाट वी यिंग तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा? वी यिंग कहता कुछ भी, मतलब देखो ना यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग हैं, और मैंने सुना है कि बड़े बड़े लोग स्वार्थी होते हैं, उन्हें अपने मतलब के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। ये सुनने के बाद वो कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। वी यिंग को येंग येंग वहाँ से लेके चला जाता है। वी यिंग बेचारा क्या ही करता, वो आ जाता है। कुछ टाइम के अंदर वो लोग अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं सारी तरफ, तो ओ माय गॉड चकाचौंध हर जगह लोग कैसे बोल सकते हैं कि ओ माय गॉड बातें कर रहे थे। लग्जरियस कपड़े, ब्रांड्स एंड घड़ी, वॉचेस जो भी पहने हुए थे। येंग येंग कहता, ओ माय गॉड वी यिंग तुझे पता है, ओ माय गॉड उसने जो शूज़ पहने हुए हैं ये सू कंपनी का CEO है, और इसके शूज़ ही 10 करोड़ के हैं।
वीजिंग बोलता व्हाट 10 करोड़ के? बोलता हाँ बिल्कुल। देखना वीजिंग, एक दिन मैं भी ऐसे 10 करोड़ के शूज़ पहनूंगा, 5 लाख का सूट पहनूंगा और 4-4 5-5 करोड़ की घड़ियाँ पहनूंगा। वीजिंग देखते बोलता है हाँ बिल्कुल। वीजिंग यांग यांग को देखता है और अपने मन में सोचता है वीजिंग के कोई बड़े सपने नहीं हैं। वीजिंग को बस छोटी सी लाइफ चाहिए, कुछ और नहीं। वीजिंग एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता है। घर में बस वीजिंग और उसका हस्बैंड काम करे, शाम को दोनों घर पर आएँ और प्यारी सी अपनी ब्यूटीफुल सी टाइम को स्पेंड करें और सो जाएं। बस एक छोटा सा घर, प्यारी सी ड्रीम है वीजिंग का फैमिली का। बट यांग यांग के सपने बहुत बड़े हैं। उसे टॉप का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है, तो उसके सपने भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं उसके। और वीजिंग छोटा सा है, उसके छोटे से ड्रीम है, क्योंकि वीजिंग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और वीजिंग के लिए बस बोल सकते हैं उसके शिजे और उसका भाई ही हैं, जो कि हम बोल सकते हैं वीजिंग से बहुत प्यार करते हैं। बट वीजिंग जो है ना, बस उनकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है और सोचता है कि बस वो इतने तक ही सीमित रहे, क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान बड़े बड़ी चीज़ें करने लगता है तो उसकी ख्वाहिशें बड़ी हो जाती है। बट वीजिंग की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी। वीजिंग को एक छोटी सी कंपनी में काम करके ही खुशी मिल जाती। बट क्या करे, यंग यंग को वो पसंद करता आया है, ऐसा वीजिंग को लगता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वीजिंग भी उसकी खुशी के लिए सब कुछ करता आया है। अपनी खुशी तो उसने कभी देखी ही नहीं। नाउ ऐसे ही करके हम देखते हैं आज वीजिंग पार्टी में पहुंच गया था। धीरे धीरे करके येंग येंग सभी लोगों से वीजिंग को मिलवाना स्टार्ट करता है। जो जो आ रहे थे वीजिंग उन येंग येंग उनके साथ मिल रहा था, बातें कर रहा था। कुछ टाइम येंग येंग दूर हो जाता वीजिंग से। वीजिंग देखता है, क्योंकि वो बात करने के लिए चला गया था। वीजिंग देखता है येंग येंग तो कुछ गर्ल्स के साथ बातें कर रहा था। वो गर्ल्स कैसे उसके पास आ रही थी, सब कुछ वीजिंग को ये पसंद नहीं आ रहा था। वीजिंग कहता है क्या हुआ ये, वैसे भी वीजिंग वो बिजनेस डील कर रहा है तो ये सब तो नॉर्मल है ना। वीजिंग इधर उधर देखता है और एक टेबल नजर आती है, तो वीजिंग उस टेबल पर जाकर बैठ जाता है चुपचाप, बस देखने लगता है इधर उधर। वीजिंग यहाँ किसी को नहीं जानता सिवाय येंग येंग के। वीजिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था और देख रहा था यहाँ वहाँ। वीजिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। वीजिंग एक नजर येंग येंग को देखता है, जो एक गर्ल के साथ बात कर रहा था, एंड वो गर्ल उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी। वीजिंग ये देखने के बाद कहता है वीजिंग ये बिजनेस है, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, देखो बाकी लोग तो बातें कर रहे हैं ना ऐसे। हाँ बिल्कुल। वीजिंग अपने आप को ही समझाता है कि वीजिंग तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये सब मत सोच। एंड चुपचाप करके वीजिंग ऐसे ही रहता है एंड वो सारी चीज़ें देखता है। वीजिंग को थोड़ा बुरा लगा, बट वीजिंग ने समझा लिया कि हाँ कोई बात नहीं वीजिंग, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली तुझे ये सहना ही होगा। वो एक बिजनेसमैन बनने वाला है और आगे जाकर ऐसी चीज़ें बहुत सारी होंगी, तो वीजिंग यू हैव टू पेशेंट, ओके। वीजिंग बस सोच रहा था एंड अपने आप को मना ले रहा है कैसे तैसे करके वो। एंड कुछ टाइम के बाद का हम सीन देखते हैं। वीजिंग कुछ टाइम के अंदर वहीं पर बैठा हुआ था, तभी हम देखते हैं जो बोल सकते यंग यंग था, वो एक पर्सन के पास जाता है जो कि अभी अभी आया था यहाँ पर। एंड वो उसके पास जाता रहता है, हेलो मिस्टर लैन। एंड ये सुनने के बाद तो लैन वांगजी पीछे टर्न करके देखता है, जो कि बहुत बड़ा फेमस बिजनेसमैन था, जो कि सीईओ है लैन कॉर्पोरेशन का। वो टर्न करके देखता है और बोलता है एंड इसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं। यंग यंग कहता है कि मैंने आपको डिज़ाइंस दिखाए थे कल, तो आपको वो पसंद आए। एंड नाउ लैन सैन उसके बाद कहता है ओह यस मुझे पसंद आए, एंड मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ, मुझे डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे लगे। ये सुनने के बाद यंग यंग कहता है ओके देन ठीक है, एक मिनट मिस्टर लैन। वांगजी बोलता है ओके। इसके बाद यंग यंग इधर उधर देखता है एंड उसे नजर आता है वीजिंग। ना इसके बाद तुरंत ही भाग जाता है वहाँ से यंग यंग एंड तुरंत ही वीजिंग के पास आता है। वीजिंग बैठा हुआ था गुमसुम सा चुपचाप, तभी यंग यंग वीजिंग के पास आता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ यंग यंग। वो बोलता है वीजिंग चलो तुमसे मिस्टर लैन मिलना चाहते हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अगर हमारी डील उनके साथ हो गई ना वीजिंग, तो हम लोग सच में बहुत ही जल्द बड़े मकान पर पहुंच जाएंगे। वीजिंग बोलते क्या? वो बोलते हाँ बिल्कुल चलो, मैंने उनसे बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया है वीजिंग चलो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। यंग यंग इसके बाद वीजिंग को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग पहुंच जाता है एंड मिस्टर लैन जो किसी से बात कर रहे थे, तभी अचानक से जो यंग यंग था वो बोलता है मिस्टर लैन। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद मिस्टर लैन अपना फेस टर्न करते हैं एंड वो देखते हैं, बोलते हैं ओह यस मिस्टर यंग यंग। इसके बाद वो कहता है बिल्कुल ये वीजिंग है जिसने सारी सारी ग्राफिक डिज़ाइंस किए थे, आप देख सकते हैं। एंड जैसे ही वांगजी वीजिंग को देखता है, वांगजी देर से रुक सा जाता है, बस उसे देखने लगता है। वीजिंग वांगजी को देखता है एंड वांगजी की नज़रें उसे कुछ अजीब से लगते हैं। वांगजी वीजिंग को सर से लेके पाँव तक ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से एनालाइज करता है एंड उसे देखने के बाद वीजिंग को जो है ना वो अजीब लगता है ना। वांगजी कहता है ओह हेलो मिस्टर वी।
एंड ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है। वीजिंग देखता और बोलता है अब हेलो मिस्टर लान, एंड वो हैंड शेक करता है। एंड वांग जी वीजिंग के हाथों को जैसे पकड़े हुए रखता है। तभी वीजिंग छुड़वा लेता है क्योंकि उसे अजीब लगा ये इंसान कैसा है, उसके हाथों को छोड़ क्यों नहीं रहा। हाँ, इसके बाद येंग येंग वांग जी से बात करता है। वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था, बट वांग जी बार बार वीजिंग को देख रहा था एंड ये चीज़ वीजिंग को पसंद नहीं आती है। वीजिंग बोलता है अब येंग येंग मैं आता हूँ। वो बोलता है वीजिंग खड़े रहो यहीं पे, एंड वो पास आके बोलता है। वीजिंग चुपचाप वहीं पे रहता है। एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं वांग जी कहता है काफ़ी अच्छी है, मुझे पसंद आया आपका डिज़ाइन वगैरह, तो मैं आपके साथ ज़रूर डील करना चाहूँगा। तो आप कल मेरे ऑफिस आ जाइएगा, हम बैठ कर वहाँ पर बात कर सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद येंग येंग कहता वॉट सच में। वांग जी कहता ऑफकोर्स मुझे आपके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगे एंड मिस्टर वी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। वीजिंग बोलता थैंक यू मिस्टर लान। वांग जी कहता बिल्कुल, नाउ कल ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है ये मेरा कार्ड है, आप आ जाइएगा। ये सुन के तो यांग यांग बहुत खुश होता है और बोलता थैंक यू सो मच वीजिंग, यू नो ना हम सेलेक्ट हो गए। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा। नाउ इसके बाद यांग यांग कहता चलो। नाउ यांग यांग और वीजिंग साइड आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग बस चुपचाप बैठ जाता है एक जगह। येंग येंग कहता है मैं भी आता हूँ, ठीक है मैं कुछ और लोगों से डील की बात करके आता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। येंग येंग फिर से वीजिंग को छोड़ के चला जाता है एंड अदर लोगों से बातें करना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग वहाँ पे फिर से अकेला हो गया था। कुछ टाइम के अंदर हम देखते हैं वीजिंग के पास एक पर्सन आता है और आकर बैठ जाता है हेलो, एंड वीजिंग उसे देखता और बोलता हेलो। वो बोलता तुम अकेले हो। वीजिंग बोलता नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया हूँ। ये सुनने के बाद वो पर्सन कहता है ओह बॉयफ्रेंड, एंड हम देखते हैं पास में ही वांग जी भी था। एंड वो जब ये सुनता है बॉयफ्रेंड तभी वो घूर घूर के देखने लगता है। तभी हम देखते हैं जो वीजिंग के पास आकर बॉय बैठा था वो बोलता है अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। वीजिंग इधर उधर देखता है और उसके बाद कहता है वो मिस्टर यांग मेरे बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो कहता है ओह अच्छा क्या बात है, नाइस। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि उसे तुम्हारे पास होना चाहिए था, वो तो तुम्हें छोड़कर कहीं और घूम रहा है। देखो कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ घिरा हुआ है। वीजिंग देखता और बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी के साथ भी क्यों ना हो, बट हम लोग एक दूसरे के साथ हैं एंड काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद वो कहता है ओह उस पर इतना ट्रस्ट। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल, एंड अगर आपकी बात हो गई तो एक्सक्यूज़ मी। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के अंदर वीजिंग येंग येंग के पास आता है और वो खड़ा हो जाता है। येंग येंग वीजिंग को देखता है और उसके बाद बातें करने लगता है उन लोगों के साथ। ऐसा ही करके थोड़ा टाइम हो जाता है। कुछ टाइम के अंदर का हम सीन देखते हैं, वो लोग खाना वगैरह खाते हैं एंड वीजिंग को पूरे टाइम ऐसे फील हो रहा था जैसे कि कोई तो उसे देख रहा है, बट कौन देख रहा है ये वीजिंग को पता नहीं था। वीजिंग चुपचाप करके बस ऐसे ही पार्टी अटेंड करता है उसके साथ। नाउ इसके बाद येंग येंग वीजिंग को बोलता चले। वीजिंग बोलता हाँ। नाउ वीजिंग येंग येंग के साथ वापस निकल जाता है। वीजिंग जो है ना वो अपने घर आता है। उसके ब्रदर एंड सिस्टर सो चुके थे, उनके पेरेंट्स की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी। वीजिंग अडोप्टेड सन था, बट मैडम यू और जियांग पिंगमैन ने वीजिंग को हमेशा अपने बेटे की तरह माना था। उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई ना। इसके बाद उन्होंने वीजिंग को सारी जिम्मेदारी दे दी थी, यानी कि वीजिंग ही उनके लिए सबसे बड़ा था, तो इसीलिए वीजिंग को ही इन लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो वीजिंग हमेशा से ही जिम्मेदार रहा है। ना अभी वीजिंग अंदर आता है तो यानली बैठी हुई थी। वीजिंग को देखती हैं वो और बोलती हैं आशन तुम काफ़ी लेट हो गई। वीजिंग बोलता शिजे आप सो जाती, आप जगी हुई क्यों हैं। ये सुनने के बाद वो कहती है मेरा छोटा भाई जब घर से बाहर हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। वीजिंग ये सुनने के बाद कहता है शिजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, बट वीजिंग इतना प्रेशर मत लिया करो, तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलती हैं यंग यंग तुम्हें छोड़कर यहाँ पर गया था ना। वीजिंग कहता है अब हाँ शिजे वो छोड़कर गया था। वीजिंग जो है ना एक तरह से झूठ बोलता है क्योंकि यंग यंग वीजिंग को कह चुका था तुम कैप ले लो और चले जाओ, ठीक है मुझे अभी कहीं और जाना है। तो वीजिंग बस चुपचाप हाँ बोल देता है ना। इसके बाद वो कहती है ओके वीजिंग ठीक है जाओ। वीजिंग चुपचाप करके अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वीजिंग लेट जाता है, अपने आप को फ्रेश वगैरह करके और सो जाता है। ना अभी हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है, रेडी होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वीजिंग उसी ऑफिस के अंदर काम करता है जहाँ पर यंग यंग बॉस है। ये कंपनी कोई बड़ी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 लोग काम करते हैं और बोल सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं, अभी अभी शुरू हुई है, तो इसीलिए वीजिंग चुपचाप करके आता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है ना। ऐसे ही करके कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग देखता है और बोलता कम इन, एंड एक बोलते थे एम्प्लॉय आता है और बोलता है सर आपको बॉस ने बुलाया है। वीजिंग कहता है आता हूँ ना। इसके बाद वीजिंग यंग यंग के रूम में जाता है। यंग यंग वीजिंग को देखता है, बोलता वीजिंग चलो हमारी मीटिंग है मिस लैन के साथ, हम लेट नहीं हो सकते, हमें उनके ऑफिस चलना है, ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग यंग यंग के साथ निकल जाता है। कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग आ चुके थे लैंड कॉर्पोरेशन, एंड भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग थी। लैंड कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग देखने के बाद यंग यंग कहता है ओ माय गॉड सच में वीजिंग कितना बड़ा है, अगर इनके साथ ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो
कमाल हो जाएगा वीजिंग। वीजिंग बोलता है कि क्या? वो बोलता है हाँ बिल्कुल, देखो ना एक दिन देखना मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही ऑफिस होगा, मैं भी टॉप पर पहुंच जाऊंगा और एक दिन देखना मेरा भी नाम होगा। किंग कहता है हाँ बिल्कुल होगा। यंग यंग स्माइल करता है। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग अंदर आते हैं। रिसेप्शन पर जाकर वांग जी का कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं मिस्टर लैन ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था। इसके बाद वो रिसेप्शन वाली गर्ल अंदर कॉल करती है और उसके बाद हमें उन्हें कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है आप जा सकते हैं मीटिंग रूम में ना। इसके बाद वो लोग वहाँ से लिफ्ट के पास आते हैं और लिफ्ट में एंटर करते हैं। यंग यंग कहता है वाह देखो कितनी अमेजिंग है, और वो देखो वो पर्सनल लिफ्ट है जिसके अंदर से सिर्फ बॉस जाता है। वीजिंग बोलता है बॉस? वो बोलता है हाँ बिल्कुल देखो ना। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ सही कहा ना। इसके बाद यंग यंग कहता है देखना जब मैं भी अमीर बन जाऊंगा ना मेरी भी ऐसी लिफ्ट होगी, मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी टॉप पर होऊंगा, मुझसे भी लोग मिलने के लिए ऐसे ही अपॉइंटमेंट लेंगे और मैं भी लोगों को ऐसे बाहर खड़ा रखूंगा। वीइंग देखता है उसे और सोचता है इसके सपने बहुत बड़े हैं। वीइंग ये हर बार कहता है मैं कभी हम क्यों नहीं होते। वीइंग सोचता है बट फिर इग्नोर करता है और बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सोचना वीजिंग तुझे। वीजिंग अपने माइंड से इन फालतू चीज़ों को निकाल देता है ना। कुछ टाइम के अंदर वीजिंग सीधा आता है वहाँ से, उसी ऑफिस रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है ना। वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि तुम लोगों को जाना है मीटिंग रूम के पास एंड वहाँ जाकर वेट करना है। कुछ टाइम के बाद वो लोग बैठ लेते हैं वहाँ पे आकर, और जैसे ही वो वहाँ पर अंदर आते हैं तो देखते हैं ओ माय गॉड मिस्टर लैन से मिलने के लिए कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। वीइंग चुपचाप करके देखता है कि यंग कहता हूँ माय गॉड देखो वीइंग कितने सारे लोग हैं, मुझे लगता है हमारा नंबर तो शाम तक आएगा। वीइंग बोलता है सही कहा। अब इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी को अंदर इन्फॉर्म किया जाता है। वांग जी कहता है उन्हें अंदर भेज दो ना। इसके बाद तुरंत ही वो गर्ल बाहर आती है जो इस टाइम पर वांग जी की सेक्रेटरी थी। वो आकर कहती है मिस्टर यंग आप अंदर आ सकते हैं, बॉस ने आपको बुलाया है। एंड ये सुनने के बाद वो जल्दी से बोलता है वीजिंग चलो। इसके बाद वो अंदर आता है, जो अपना ग्राफिक डिज़ाइन का सारा कुछ था वो लेकर आ चुका था। कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग मतलब रूम के बाहर नॉक करते हैं। वांग जी बोलता कम इन। एंड इसके बाद यंग यंग अंदर आता है और उसी के पीछे वीजिंग अंदर आता है। कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी देखता है और बताया ओह मिस्टर येंग। वो बोलता है हाँ बिल्कुल ना। वो कहता है सर आपने हमें बुलाया था यहाँ पर। वांग जी कहता है मैंने बुलाया था, बैठो। एंड इसके बाद यंग यंग बैठ जाता है। वियंग को कहता है वियंग बैठो। वियंग बैठ जाता है। वांग जी ने जर एक वियंग को देखता है। इसके बाद वो देखता है यंग यंग को। यंग यंग कहता है वो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वांग जी बोलता है ना। इसके बाद वांग जी फाइल लेता है और देखने लगता है सब कुछ। एंड इसके बाद वो बोलता है इम्प्रेसिव, सच में डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं एंड यूनिक भी हैं, मैंने आज तक ऐसे डिज़ाइन नहीं देखे। वो बोलता है सर आपने ये तो कुछ भी नहीं, एक मिनट क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? वांग जी कहता है बिल्कुल ना। इसके बाद यंग पेन ड्राइव निकालता है, लैपटॉप में लगाता है और उसके बाद दिखाता है सर ये देखिए आपने जो मुझे कहा था वो सब मैंने कर दिया है, आपका मेल आया था मुझे, ये देखिए। एंड इसके बाद वांग जी डिज़ाइन देखता है, मॉडल्स देखता है जो कि उसके अंदर बनाए गए थे। एंड उन्हें देखने के बाद वांग जी कहता है वाह इट्स इनक्रेडिबल, सो अमेजिंग। वो बोलता है ये सब वियिंग का काम है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो आपको क्या लगता है आप हमारे साथ डील करना मतलब पसंद करेंगे? वांग जी देखता है डील को, यंग यंग को और वियिंग को। वियिंग चुपचाप था बैठा हुआ था। वांग जी कहता है सच में तुम बहुत ग्रेट हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा तो कोई प्रोफेशन भी नहीं कर सकता, तुम सच में अमेजिंग हो। वियिंग देखता बोलता है थैंक यू मिस्टर लैन। नाउ इसके बाद वांग जी कहता है मिस्टर यंग यंग मुझे आपसे कुछ 2 मिनट बात करनी है अकेले में, क्या आप करना चाहेंगे? एंड ये सुनने के बाद यंग यंग कहता है या बिल्कुल। वांग जी देखता है ना। इसके बाद यंग यंग कहता है वियिंग तुम वेट करो मैं आता हूँ। वियिंग बोलता है ठीक है ना। इसके बाद यंग यंग बाहर वियिंग बाहर जाता है। यंग यंग देखता है वांग जी को और कहता है जी आप क्या बात करना चाहते हैं? इसके बाद हम देखते हैं यंग यंग लगभग 20 मिनट के बाद कहता है अब क्या ये करना ज़रूरी है? वांग जी कहता है बिल्कुल, मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मैं अपने पास रखता हूँ, अगर तुम्हें ये डील चाहिए तो तुम्हें तो काफ़ी और भी मिल जाएंगे। वो बोलता हाँ बट वियिंग के जैसा नहीं मिस्टर लैन। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें इतनी बड़ी डील दे रहा हूँ मिस्टर गैंग, मेरी कंपनी के साथ जुड़ना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ तो नहीं होऊंगा ना? ये सुनने के बाद वो कहता है ठीक है बट मुझे एक नहीं 2 डील चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी कहता अच्छा। वो बोलते कौन सी? तो वो बोलते दोनों वाली ही। एंड मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के इनके प्रोजेक्ट पर वियिंग ही काम करेगा, अगर आपकी ये डील है तो मैं मंजूर करता हूँ। वांग जी स्माइल करता और बोलता ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूँ। वांग जी इसके बाद डॉक्यूमेंट आगे करता है और बोलता ये लो। वो बोलता है 1 मिनट। एंड इसके तुरंत ही बाद यंग यंग बाहर आता है। वियिंग बैठा होता है। यंग यंग बोलता वियिंग मेरे साथ चलो। वियिंग बोलते क्या हुआ है? यंग यंग कहता है अंदर चलो। यंग यंग अंदर आता है वियिंग को लेकर ना। उसके बाद वांग जी वियिंग को देखता है और एक स्मिक करता है।
वीजिंग को देख के यंग यंग कहता है वीजिंग इन पे साइन कर दो। वीजिंग बोलता है हाँ क्या है ये सब। यंग यंग कहता है एक्चुअली वीजिंग आज से तुम मिस्टर लैन की कंपनी में काम करोगे, इनके एज अ मैनेजिंग डिपार्टमेंट हेड बनकर। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता व्हाट, क्या बोल रही है यंग 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 कहता हाँ बिल्कुल वीजिंग मेरे इधर आओ। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को साइड में लेकर आता है और कहता वीजिंग आप देखो ये मेरे बिजनेस आई मीन हमारे लिए बहुत अच्छा है। वीजिंग बोलते क्या मतलब है। वो बोलता है मिस्टर लैन हमें बिजनेस की 2 डील दे रहे हैं वीजिंग, अगर ये डील हमारे साथ हो गई ना मिस्टर लैन की तो उसके बाद वीजिंग मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा। वीजिंग आई होप सो कि तुम समझोगे मेरी ये करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाओ कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल के। वीजिंग बोलता है व्हाट तो 2 साल के लिए। वो बोलता है हाँ बिल्कुल वीजिंग। एक तरह से वीजिंग बोलता है तुम मुझे सेल कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो कहता है वीजिंग मैं सेल कहाँ कर रहा हूँ तुम्हें। वीजिंग कहता है पर तुम। वो बोलता है बस वीजिंग तुम्हें काम करना है वहाँ पर और कुछ भी नहीं। और उसके बाद देखना वीजिंग कितना अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 2 साल की ही तो बात है वीजिंग, 2 साल के बाद तुम फ्री हो जाओगे। एंड नाउ उसके बाद वीजिंग हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे बहुत ही अच्छे से। वीजिंग वीजिंग बोलता बट यंग हम तो साथ काम करने वाले थे ना, तुमने कहा था। वो बोलता हाँ मैंने कहा था वीजिंग, बट मैं क्या करूँ। वीजिंग तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पीछे रह जाऊँ। आज मुझे चांस मिला है वीजिंग, तो तुम क्या चाहते हो। हाँ मैं वीजिंग ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें सिग्नेचर करना होगा वीजिंग, एक्सेप्ट दिस। वीजिंग बोलता है यू आर सेलिंग मी। वो बोलता है मैं तुम्हें सेल नहीं कर रहा हूँ वीजिंग, प्लीज़ समझो ना, ये हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजिंग बोलता है तुम्हारे या मेरे। ये सुनने के बाद यंग यंग कहता है वीजिंग तुम्हारा या मेरा अलग कब से हो गया। वीजिंग प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लीज़ ना। वीजिंग देखता है उसका दिल टूट गया था आज। वीजिंग ने कभी नहीं सोचा था कि यंग यंग के एक दिन ऐसा आएगा जब यंग यंग उसे एक तरह से साल कर देगा। वीजिंग कहता है यंग यंग ये बहुत बुरा है। वो बोलता है वीजिंग सब कुछ ठीक है चिंता मत करो, एवरीथिंग इज ऑल राइट ओके, 2 साल की तो बात है। वीजिंग देखता है और कुछ नहीं कहता। इसके बाद वीजिंग कहता है मैं ये साइन नहीं करना चाहता। यंग यंग प्लीज़ हम दोनों और रास्ता निकाल लेंगे, हमारे पास और भी तो लोग हैं। वो बोलते हैं बट वीजिंग हर कोई मिस्टर लैन नहीं होता। वीजिंग प्लीज़ तुम्हें साइन करना होगा, तुम कर रहे हो या नहीं। वीजिंग बोलता क्या। यंग यंग कहता है मैंने कहा साइन कर रहे हो या नहीं। वीजिंग देखने लगता है उसे शॉकिंगली। यंग यंग कहता है वीजिंग साइन करो। तभी हम देखते हैं वांगजी कहता है एक्सक्यूज़ मी, आपको मैं सिर्फ 2 मिनट दिए थे तो प्लीज़ जो भी है अपना डिसीजन मुझे बता दो, अगर आपको साइन करना है तो कर दीजिए वरना यू मे गो नाउ। एंड ये सुनने के बाद यंग यंग वीजिंग को देखता है और उससे कहता है वीजिंग प्लीज़। वीजिंग वीजिंग देखता है और वो एक बार वांगजी को देखता है जो विक्टर स्माइल के साथ देख रहा था। दूसरी तरफ वांगजी यंग यंग को देखता है और इसके बाद कहता है साइन हुए या नहीं। यंग यंग कहता है ये अभी कर रहा है। एंड नाउ इसके बाद यंग यंग कहता है मिस्टर लैन साइन के लिए पेपर्स। वांगजी तुरंत ही पेपर आगे करता है। वीजिंग देखता है यंग यंग तुरंत ही साइन करता है। एंड इसके बाद वीजिंग को देखकर बोलता है वीजिंग चलो साइन करो। वीजिंग बस देखता है और उसके बाद जो बोलते थे यंग यंग था वो कहता है कि मैं वो तो भी। वांगजी कहता है अब वैसे भी आपने साइन कर दिया तो ये कर ही देंगे, यू मे गो नाउ। यंग यंग कहता है ओके ठीक है। एंड डील। वांगजी कहता है ओ या 1 मिनट। इसके बाद वांगजी डील पेपर साइन करता है। यंग यंग कहता है थैंक यू सो मच। एंड यंग यंग भी साइन करता है, बोलता है नाउ अब से ये आपका। वांगजी कहता है बिल्कुल। यंग यंग वहाँ से बोलता है वीजिंग मैं बाद में मिल लूँगा तुमसे ठीक है, मुझे बहुत सारा काम करना है डील को लेकर के। एंड वीजिंग बस खड़ा रह जाता है और यंग यंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी वीजिंग को देखता है और उसके बाद स्माइल करता है और कहता है सो आप साइन करेंगे या नहीं। वांगजी वीजिंग को देखता है और कहता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सिग्नेचर कर दो। देखो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के लिए काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि मैं फ्री में कोई चीज़ नहीं करता। तुम्हारा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तुम वहाँ पे रह के कुछ नहीं कर पाओगी। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है आपने। वांगजी कहता है यस व्हाट। वीजिंग देखता है और कहता है मैं ये नहीं करना चाहता। वांगजी कहता है ओह रियली बट यू हैव टू डू दिस। तुम्हें पता है ना तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड के सारे सपने टूट जाएंगे। वो क्या चाहता है उसकी ख्वाहिशें सब कुछ, क्योंकि मैं उससे डील छीन लूँगा। भले ही मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं बट मैं इतनी पावर रखता हूँ कि मैं सब कुछ वापस ले सकूँ। तो तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए देख लो तुम्हें क्या करना है। वीजिंग आइज़ बंद करता है और उसके बाद वो बस सिग्नेचर कर देता है। वांगजी कहता वाह दैट्स ग्रेट, यहाँ पर तुम्हें वो मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए। ओके तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारा टैलेंट यहाँ पर छुप गया था पर यहाँ पर तुम्हारा टैलेंट बाहर आएगा और उसके बाद तुम एक ग्रेट पर्सन बन पाओगे। वीजिंग चुपचाप था, उसे नहीं बनना था, उसे एक सिंपल लाइफ चाहिए थी। बट आज उसी के साथ उसी के बॉयफ्रेंड ने उसे साल कर दिया किसी और को।
वीजिंग बस आइज़ बंद कर लेता है। ना इसके बाद वांग जी एक स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें कल से काम पर आना है और देखना तुम काफ़ी अच्छे से एक बहुत बड़े पर्सन बनोगे। वीजिंग चुपचाप कहता है और कुछ नहीं, बस निकल जाता है वहाँ से। वीजिंग सीधा अपने घर आता है। घर आने के बाद वीजिंग चुपचाप करके रेडी होता है और वो बस वहाँ से निकल जाता है कुछ बाहर टहलने के लिए, क्योंकि वीजिंग के घर में अभी जियांग चेंग भी नहीं था और जियांग यानली भी नहीं थी। तो वीजिंग कुछ देर अपने आप को टाइम देने के लिए, थोड़ा अपने आप को संभालने के लिए बाहर निकल जाता है। नाउ वीजिंग अभी हम बोल सकते हैं एक गार्डन में बैठा हुआ था चुपचाप और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तभी वीजिंग के सामने कुछ हम देखते हैं 2 लोग आते हैं। वीजिंग उन्हें देखता है, उनमें से एक कह रहा था प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बोलता है मुझे तुमसे बेहतर मिल गई है। वो बोलता है पर तुमने तो कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। तभी दूसरा कहता है जो अल्फा था वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें किसने कहा, तुमने अपनी शक्ल देखी है, मुझे तुम चाहिए थे सिर्फ अपनी सक्सेस को पाने के लिए, ना अब कुछ भी नहीं। वीजिंग सोचता है व्हाट है ना। इसके बाद वो अल्फा उस ओमेगा को छोड़ के चला जाता है एंड वो ओमेगा रोता रह जाता है। वीजिंग काफ़ी देर वहीं पर बैठा रहता है, बाहर सोचता है, कुछ देर घूमता है और वीजिंग अपने माइंड को फ्रेश करने की कोशिश करता है, थोड़ा फ्री करने की कोशिश करता है ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर आ सके, जो हो रहा है अभी वो समझ सके उन सारी चीज़ों को। वीजिंग ऐसे ही करके पूरा टाइम बाहर रहता है, घूमता है, बाहर देखता है और वीजिंग बस अभी इवनिंग के टाइम पर बैठा हुआ था बाहर एक कॉफ़ी शॉप के अंदर। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो यंग यंग का कॉल था। वीजिंग पिक करता है। यंग यंग बोलता है वीजिंग कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है बेबी। वीजिंग बोलता है रेस्टोरेंट में एंड वीजिंग एड्रेस बताता है। कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर यंग यंग आता है, वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है, वीजिंग के हाथों को होल्ड करता है और बोलता है बेबी तुम्हें पता है ओ माय गॉड सच में प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड वीजिंग अपने हाथों को छुड़वा लेता है यंग यंग से। ये देखने के बाद यंग यंग कहता है वीजिंग व्हाट बेबी, देखो मैंने जो किया वो हमारी भलाई के लिए किया, देखो अगर मैं वो नहीं करता। वीजिंग बोलता है सिर्फ अपनी भलाई के लिए। यंग यंग चुप हो जाता है, बोलता है वीजिंग। वीजिंग कहता है व्हाट। वीजिंग कहता है देखो जो तुमने किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमने मुझे सेल कर दिया, एक तरह से देखा जाए तो अपने प्यार को सेल कर दिया सिर्फ अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये सुनने के बाद यंग यंग कहता है वीजिंग बट मैं हम दोनों के लिए। वीजिंग बोलता है नहीं सिर्फ तुम अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम मुझे चाहते तो फिर तुम्हें पता होता कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कभी भी ये सक्सेसफुल लाइफ नहीं चाहिए थी, मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए छोटी सी। यंग यंग कहता है वीजिंग तुम्हें पता है ना मुझे हमेशा से ड्रीम बड़े थे मेरे। वीजिंग देखकर बोलता हाँ जानता हूँ तुम्हारे ड्रीम बड़े थे, बट यंग यंग कहीं इन ड्रीम्स के अंदर मैं खो गया हूँ। तुमने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने प्यार को सेल कर दिया। तुम्हें पता है जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसे हम कभी भी सेल नहीं करेंगे, उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आज तक मैंने अपने लाइफ में कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरे लिए ये चीज़ नहीं कर सकते हो। वीजिंग को देख के यंग यंग कहता पर वीजिंग पे भी। वीजिंग बोलता नहीं हमारे बीच जो भी था सब खत्म, अब स्टार्टिंग है, ठीक है दुख होगा दर्द होगा बट मैं समझ जाऊंगा। ये सुनने के बाद यंग यंग कहता है वीजिंग मैं तुमसे। वीजिंग बोलता नहीं शायद वो प्यार नहीं था, शायद तुम भूल गए थे, या ये कहीं कि तुम्हें बस आदत है, बस और कुछ नहीं। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ यहीं पे एंड। वीजिंग को देख के यंग यंग कहता पर वीजिंग वीजिंग ऐसा मत करो। वीजिंग कहता नहीं मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, इट्स ओवर जो भी हमारे बीच था। एंड ये बोलकर वीजिंग अपना बैग लेता है और वहाँ से निकल जाता है। यंग यंग वीजिंग को देखता रह जाता है। यंग यंग को भी बुरा लगा। हाँ वीजिंग को वो पसंद करता है, ऐसा नहीं है कि वीजिंग को वो पसंद नहीं करता, बट उसकी ख्वाहिशें कुछ और हैं। वीजिंग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना चाहता है, पर यंग यंग को सक्सेसफुल बनना है, बड़ा बनना है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो देखता है वीजिंग को जाते हुए, उसे बुरा लगता है, बट वो सोचता है कुछ टाइम के बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तब वो दोनों एक हो जाएंगे। यही सोचकर यंग यंग भी वहाँ से निकल लेता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वीजिंग नेक्स्ट मॉर्निंग को रेडी होता है एंड बस वो बैठा हुआ था। वीजिंग सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें। तभी कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वीजिंग कॉल पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से लान वांगजी की वॉइस आती है कॉल्ड, कहाँ हो तुम, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे घर के बाहर मेरी कार वेट कर रही है, बहुत जल्दी आओ, आज से ही तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम्हें पता है ना तुम्हें मेरी कंपनी के लिए काम करना है और मेरे लिए, तुम आज से मेरी हो ना। तुम्हारा रूटीन शुरू होता है आज 7 बजे से। वीजिंग देखकर बोलता कि क्या। वो बोलता हाँ बिल्कुल बाहर आओ, तुम्हारे लिए कार वेट कर रही है ना। इसके बाद वीजिंग फ़ोन रख देता है। यानली बोलते वीजिंग क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे, तुमने कहा था तुम लीव ले रहे हो। वीजिंग बोलता है नहीं शिजे मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। वो बोलती व्हाट वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ शिजे मुझे एक अच्छा ऑफर मिला तो मैं बस वहीं पे काम कर रहा हूँ आज से। वो बोलती है वीजिंग क्या कुछ। वीजिंग बोलता नहीं शिजे कुछ नहीं हुआ,
कंपनी में काफ़ी अच्छा ऑफर था। वो बोलता बट विजिंग तुम तो यंग यंग। विजिंग बता शीजे प्लीज़ मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया है। ये सुन के यानली बोलते व्हाट विजिंग। विजिंग कहता प्लीज़। तभी जियांग चेंग खतक गगा कि क्या सच में। विजिंग कहता बिल्कुल। नाउ इसके बाद यानली कहती है ठीक है विजिंग, जब तुम्हारा मन करे तब मुझे बता देना। नाउ इसके बाद विजिंग चुपचाप करके आता है वॉशरूम में, रेडी होता है और वो बाहर आता है अच्छे से रेडी हो गई ऑफिस अटायर में। विजिंग ने ओब्वियसली वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। विजिंग बस नीचे आ चुका था एंड देखता वहाँ पर कार खड़ी हुई थी। विजिंग को यकीन नहीं हो रहा था सच में ये सब हो रहा है। विजिंग चुपचाप कार में बैठ जाता है और कार वहां से निकल पड़ती है लैंड कॉर्पोरेशन के लिए। कुछ टाइम के अंदर विजिंग लैंड कॉर्पोरेशन पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद विजिंग सब कुछ देखता है। एक दिन पहले ही तो वो यहाँ पर आया था बट सिर्फ नॉर्मल वे से, बट आज वो यहाँ पर आया है एक एम्प्लॉय बनकर। विजिंग चुपचाप करके खड़ा हुआ था। तभी विजिंग को बुलाया जाता है। विजिंग वांग जी के रूम के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी बस अंदर था, कुछ काम कर रहा था। तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी बोलता कम इन एंड विजिंग अंदर आता है और वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता मिस्टर लैन। वांग जी विजिंग को देखकर बोलता है ओह मिस्टर वी, आओ बैठो। विजिंग मुझे लगा नहीं था तुम वैसे लेट हो। विजिंग बोलता है ट्रैफिक की वजह से। वांग जी बोलता ओह रियली ओके बट नेक्स्ट टाइम जल्दी आना ओके। विजिंग कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद वांग जी विजिंग के सामने विजिंग का बैच एंड उसके बाद सारी चीज़ें करते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हारा है। नाउ आज से तुम मेरी कंपनी के प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनोगे जो कि सब कुछ डिज़ाइन करेगा। तुम आज से 2 नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हो। विजिंग देखकर बोलता है व्हाट, आपको नहीं लगता क्योंकि मेरे पास कोई अच्छे से बोल सकते हैं प्रोफेशनल मैंने कोई काम नहीं किया है। वांग जी कहता है जानता हूँ बट मुझे तुम्हारे काम पर डाउट बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि तुम कर लोगे। विजिंग वांग जी को देखता है, इतना यकीन तो यंग यंग को नहीं था। वांग जी विजिंग को देखते हुए कहता है नाउ अब से तुम यहाँ के न्यू असिस्टेंट डिपार्टमेंट बनोगे एंड नाउ आई मीन तुम मैनेजर बनोगे डिपार्टमेंट के, ठीक है। जो यहाँ का पहले का डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था वो तुम्हारा असिस्टेंट होगा। विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है क्योंकि विजिंग को पता है लैंड कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी है एंड यहाँ का जो पहले मैनेजमेंट में सब कुछ किया करता था वो विजिंग का असिस्टेंट। ओह माय गॉड। नाउ इसके बाद हम देखते हैं विजिंग चुपचाप सारी चीज़ें लेता है। नाउ वांग जी की सेक्रेटरी जो बोल सकते हैं रोज ली थी वो अंदर आती है, देखती है और उसके बाद कहती है यस बॉस। वांग जी कहते से लेके जाओ। वो बोलती है जी एंड इसके बाद वो लेके चली जाती है। विजिंग अभी खड़ा होता है कैबिन के बाहर। नाउ डोर पे नॉक होता है एंड इसके बाद रोजली अंदर आती है और वो देखती है और बोलती है मैनेजर शू एंड वो देखता है और बोलता है यस। तो वो कहता है आज से आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, आई मीन आप मिस्टर लैन का ऑर्डर है कि आप मिस्टर वी के अंडर काम करेंगे। आज से प्रोफेशनल यही डिज़ाइनर होंगे हमारी कंपनी के, सब कुछ यही डिज़ाइन करेंगे। आर्ट मैनेजमेंट का इनका काम है, सब कुछ यही डिज़ाइन करेंगे। हमारे न्यू 2 प्रोजेक्ट्स जो हमारी कंपनी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उन पर मिस्टर वी काम करेंगे। ये बॉस का फैसला है। ये सुनने के बाद वो कहता व्हाट, तुम क्या कर रही हो मिस्टर ली, तुम्हें पता है आई मीन तुम जानती भी हो। वो बोलती है मुझे पता है, मुझे बॉस के ऑर्डर मिले हैं, मैं वही कर रही हूँ। ये सुनने के बाद तो मिस सुशी का तो दिमाग घूम जाता। वो कहता है ये लगता है उनका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे वो नहीं कर सकते हैं। मैं इस लड़के का डिपार्टमेंट हेड बिल्कुल भी बनना मंजूर नहीं करता हूँ। एंड इसके बाद वो बाहर निकल जाता है एंड हम देखते हैं मिस ली रोज ली विजिंग को देखती है और उसके बाद कहती है अब ये तुम्हारी जॉब है, असली तुम्हें यहाँ पर काम करना है। विजिंग बोलता है ठीक है। विजिंग बैठ जाता है। ना इसके बाद वो चली जाती है। विजिंग देखता है सब कुछ न्यू। कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं विजिंग को जो है ना वो आधे घंटे के अंदर बुलाया जाता है एक मीटिंग के अंदर। विजिंग वहाँ पे आ चुका था। विजिंग देखता है चारों तरफ। वांग जी भी वहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर एंट्री लेता है। वांग जी वहाँ पर आकर बैठ जाता है ना। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है। वांग जी कहता है तो किसको आपत्ति है मेरे यहाँ पर ये डिसीजन लेने से कि आज से मिस्टर वी हमारी ग्राफिक डिज़ाइन मैनेजमेंट के हेड होंगे। ये सुनने के बाद एक पर्सन जो कि चेयरपर्सन था, एक तरह से बोला जाए तो यहाँ के शेयर होल्डर में से एक था, वो कहता है हमें इस लड़के पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये नया आया है, इसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम मिस्टर शू को छोड़ के तुम इसी क्यों बना रही हो। ये सुनने के बाद वांग जी घूर के देखता है और उसके बाद कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने जो किया है वो बिल्कुल राइट है। यह सुनने के बाद जो हम देखते हैं वहाँ का जो शेयर होल्डर था वो कहता है इस लड़के के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कोई गलती हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा। मिस्टर शू इतने सालों से 5 सालों से हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने हमें दिलाए हैं। तो वांग जी कहता तो फिर क्या, मैं उन्हें निकाल तो नहीं रहा हूँ,
एंड वैसे भी इसके डिज़ाइंस मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे। वो बोलते बिल्कुल नहीं। वांग जी सबको देखकर बोलता है तो किसी को मेरे डिसीजन के ऊपर शक हो रहा है। तभी एक पर्सन जो शेयर होल्डर था वो कहता है, देखो वांग जी, हम तुम्हारे चुने गए लोगों पर शक नहीं कर रहे हैं, बस एक काम करते हैं, तुम्हारा भी शक दूर हो जाएगा, तुम्हारी बात भी रह जाएगी और शेयर होल्डर्स की जो शक की बात है वो भी दूर हो जाएगी। इस लड़के को एक प्रोजेक्ट बोलो बनाने के लिए, वो भी 3 दिन के अंदर, एंड ड्रीम प्रोजेक्ट का पूरी तरह से जो डिज़ाइन है वो ये करके देगा हमें और सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। अगर वो हमें पसंद आया तो फिर हम इसे यहाँ पर मैनेजर हेड डिपार्टमेंट का हेड रख सकते हैं। वांग जी देखता है वीजिंग को और कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है। वीजिंग को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वीजिंग ने पहली बार वो सब डिज़ाइन किया था और उसे नहीं पता था ये सब। वीजिंग देखता है, उसे डर लग रहा था। कुछ टाइम के अंदर मीटिंग यहाँ पे ओवर होती है। वांग जी अपने रूम में चला जाता है और 15 मिनट के बाद वीजिंग के पास कॉल आता है, वो भी वांग जी का। वहाँ पे जो बोल सकते हैं रखा हुआ था फ़ोन। वीजिंग पिक करता, बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांग जी कहता है, अभी के अभी मेरे रूम में आओ। वीजिंग बोलता है जी सर। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के रूम में जाता है, डोर नॉक करता है। वांग जी बोलता कम इन। वीजिंग अंदर आता है। वांग जी कहता है तो तुम्हें साबित करना होगा। वीजिंग कहता है व्हाट। वांग जी कहता है अब ऐसे बातें हो रही हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे प्रिटी फेस की वजह से यहाँ पर रखा है। तुम सिर्फ बोल सकते हैं कि अपने दम पे नहीं आए हो। तुम्हारे पास कोई तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें साबित करना होगा। अगर तुम 3 दिन के अंदर ड्रीम प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाए तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वीजिंग देखता है वांग जी को और कहता है व्हाट। वांग जी कहता बिल्कुल, तुम जो चाहे वो मिलेगा तुम्हें, तो काम करना शुरू कर दो। तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। मेरी कंपनी के अंदर जो भी पर्सन काम करता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, एंड मैं नहीं चाहता लोगों को मेरे चुने हुए इंसान पर शक हो। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता है, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या आप मुझे मेरी फ्रीडम देंगे? वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है, ओह रियली? वीजिंग कहता हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझसे ये चाहते हैं तो मुझे भी कुछ चाहिए। वांग जी देखकर बोलता ठीक है, तुम्हें मिलेगा, बट याद रखना अगर तुम चूक गए तो ज़िंदगी भर के लिए, पता है ना तुम्हें? वीजिंग बोलता ठीक है। वांग जी बोलता नाउ यू गो एंड साबित करो अपने आप को कि तुम परफेक्ट हो। वीजिंग चुपचाप करके चला जाता है, अपने कैबिन में आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ ही टाइम के अंदर देखते हैं वीजिंग सोच रहा था और बोलता है, ठीक है, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, बट क्या वो मुझे अपनी फ्रीडम देगा? क्योंकि जिस हिसाब से उसने मुझे देखा, सब कुछ किया, ऐसा लगता नहीं है। उसे देख के ऐसा लगता है वो अपनी चीज़ों को आसानी से देता नहीं है किसी को, एंड जिस तरह से उसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी कहा था उस तरह से बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग सोचता है कोई बात नहीं, मुझे कोशिश करनी होगी इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। वीजिंग काम करना स्टार्ट कर देता है, एंड देखते ही देखते वीजिंग को काम करते टाइम पर शाम हो जाती है। वीजिंग ने खाना वगैरह सब अपने ऑफिस में ही किया था। वीजिंग काम कर रहा था प्रोजेक्ट पर, एंड वीजिंग बोल सकते हैं अभी पूरी तरह से 8 बजा देता है। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग देखता है तो रोजली वहाँ पर थी। वो बोलती है वीजिंग, ऑफिस आवर खत्म हो चुके हैं, मैं तुम आए नहीं तो मैंने देखा कि मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि सब लोग चले गए, तुमने जाना? वीजिंग बोलता है ओ मुझे पता नहीं चला। वो बोलते चलो। वीजिंग बोलता है ओके, अपना लैपटॉप वगैरह बंद करता। वीजिंग निकल रहा था तभी वांग जी आता और बोलता 1 मिनट। वीजिंग रुक जाता और बोलता यस बॉस। वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है ये लो। वीजिंग बोलता है ये क्या है? वो बोलते हैं अपार्टमेंट की कीज़ हैं। वीजिंग बोलता है अपार्टमेंट? वांग जी कहता बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो पहले हेड डिपार्टमेंट था उसके लिए भी रूम्स वगैरह उसे बोल सकते हैं कंपनी की तरफ से मिलते हैं। एंड जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो रोजली शॉकिंगली दिखती है। इसके बाद वीजिंग बोलता है पर मेरे पास है। वांग जी कहता है आई नो, बट ये मिलता है सबको कंपलसरी। ये कार की कीज़ हैं और ये अपार्टमेंट की कीज़ हैं, एंड एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, तुम आज से वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। ये बोल कर वांग चला जाता है। वीजिंग शॉक रोजली देखती बोलती व्हाट, सच में? इन्होंने पहले कभी तो ऐसा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। एंड इसके बाद वीजिंग देखने लगता है और बोलता है व्हाट, सच में? वीजिंग चुपचाप बाहर आता है तो एक ड्राइवर था, वो बोलता है सर ये आपकी कार है। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग देखने लगता है और बोलता है व्हाट, कार? क्योंकि वीजिंग के पास ये सब नहीं था। वीजिंग जिस एरिया में रहता है वो भी काफ़ी बोल सकते हैं अच्छा एरिया नहीं है। वीजिंग एक बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली की तरह जीता है वीजिंग। वीजिंग चुपचाप बैठ जाता है कार में और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग सीधा घर आता है। घर आने के बाद कार पार्क करता है और उसके बाद वो सीधा ऊपर चला जाता है। एंड यानली वगैरह खाना बना चुकी थी। वीजिंग आकर बैठ जाता है, फ्रेश वगैरह होके खाना खाता है, एंड वो देखता है सब लोगों को। वीजिंग अपने रूम में आता है और उसके बाद लेट जाता है और सोचने लगता है सब कुछ। नाउ वीजिंग यही सोचते सोचते नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वीजिंग उठता है, रेडी होता है, अपनी शिजे को जियांग चेंग को देखता है। वीजिंग देखता है और बोलता है शिजे हम शाम को शिफ्ट करने वाले हैं एक अलग अपार्टमेंट में। वो बोलती क्या वीजिंग? पर हम? वीजिंग बोलता है मुझे कंपनी के तौर पे मिला है, यानी कंपनी की ओर से मिला है,
तो हम शाम को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो सब कुछ आप पैक रखना। जियांग चेंग खुश हो जाता और बोलता सच में गग हम नए अपार्टमेंट में जाएंगे। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। एंड ये सुनने के बाद तो यानली कहती है बट वीजिंग वो ये सब वीजिंग कहता शिजे मैं जा रहा हूँ, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। वो बोलते ठीक है। एंड वीजिंग बोलता है चेंग चलो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जियांग चेंग अभी 12th में था। जियांग चेंग काफ़ी छोटा है अभी। एंड वीजिंग इसके बाद जियांग चेंग को अपने साथ लेकर आता है। जियांग चेंग कार देखकर बोलता व्हाट गगा ये आपकी है। वीजिंग बोलता है हाँ कंपनी के तौर पे मुझे मिली है, कंपनी की ओर से। ना वीजिंग बैठ जाता है, जियांग चेंग तो देखने लगता है। ना इसके बाद कार सीधा जियांग चेंग के स्कूल एंड इसके बाद सीधा वीजिंग ऑफिस एंड अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। ना हो देखते ही देखते हम पूरे देखते हैं 2 days हो जाते हैं। वीजिंग कंपनी में लगा चुका था 2 days एंड इन 2 दिनों के अंदर वीजिंग ने पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया था उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में। वीजिंग अपने पूरे 2 days लगाकर उस डिज़ाइन को कंप्लीट करता है। नाउ नेक्स्ट डे वीजिंग को अभी बोल सकते हैं कि पूरी उस डिज़ाइनिंग को सबको दिखाना था, एक्सप्लेन करना था। वीजिंग को बहुत डर लग रहा था। तभी हम देखते हैं वीजिंग को कॉल आता है, वांग जी बुलाता है। वीजिंग वांग जी के रूम में आता है, बताया यस बॉस। वांग जी वीजिंग को देखता बता तुम रेडी हो। वीजिंग बोलता है शायद नहीं। वांग जी बोलता व्हाट। वीजिंग बोलता है मैंने कभी ये सब नहीं किया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बना चुका हूँ डिज़ाइन बट मुझसे नहीं होगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है। वीजिंग को देखता और बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सेलेक्ट क्यों किया था, क्योंकि तुम बेस्ट हो। मैंने पहली बार जब तुम्हारे डिज़ाइन देखे तो मैं शौक था कि इतने बेस्ट डिज़ाइन कैसे बना सकता है कोई। बट जब मैंने तुम्हें देखा तब मैं और भी शौक रह गया। यू नो व्हाट तुम ये कर सकते हो। हमेशा मैं लोगों को अच्छे से परख सकता हूँ और मैंने तुम्हारे अंदर वो टैलेंट देखा है जो किसी में नहीं है। तुम अमेजिंग तरीके से सब कुछ कर सकते हो। वीजिंग सुनता है, उसे यकीन नहीं होता। आज वांग जी की आंखों में वीजिंग के लिए एक अलग सी चीज़ थी। वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस इंसान को उससे ज़्यादा खुद पे वीजिंग को खुद पे शक था। बट वांग जी को वीजिंग पे यकीन था कि वो कर सकता है और यही चीज़ उसे बहुत अलग फील करवा रही थी। वांग जी बोलता है आई नो मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा बट अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। एक बार ट्राई करके देखो, तुम बेस्ट करोगे और मुझे पता है तुम खुद इस चीज़ को जब देखोगे बाद में तो तुम्हें पूरी तरह से समझ आएगा। वीजिंग बोलता पट। तभी वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और वो वीजिंग के चिन से पकड़कर उसे ऊपर करता है और वीजिंग बस देखता रह जाता है। वांग जी बोलता है व्हाट तुम्हें पता है जब तुम खुद पे यकीन करोगे तब तुम पर दूसरों पर यकीन होगा, ओके। जब तुम खुद ही ऐसा करोगे तो तुम्हें क्यों ही लोग अपने लिए चूज़ करेंगे। वीजिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है खुद का कॉन्फिडेंस, जो तुम्हारे अंदर फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। तुम्हें पता है मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, अपने कॉन्फिडेंस से। क्योंकि लोग डील में सर बाद में करते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस देख कर वो साइन तो पहले ही कर देते हैं, अपने मन में मना चुके होते हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है तो हमें इसे ही अपनी डील देनी चाहिए। क्योंकि जो बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है वाकई उसमें कुछ तो होगा ना। तो वीजिंग यही चीज़ तुम भी करो। वीजिंग देखने लगता है वांग जी वीजिंग के बहुत क्लोज था और वीजिंग की सांसें तेज हो गई थी। वीजिंग को पहली बार ऐसा महसूस हुआ, उसे कभी भी ऐसा जब येंग येंग के साथ था तभी महसूस नहीं हुआ। उसका दिल तेज़ी से नहीं धड़का। वांग जी वीजिंग की जो चिन थी उसे पकड़े हुए था एंड वीजिंग बस देख रहा था। पूरे रूम के अंदर दोनों के दिल की धड़कनें बहुत ही बड़ी हुई थी तेजी से। वीजिंग वो जल्दी से दूर हो जाता वांग जी से। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है नाउ तैयार हो तुम। वीजिंग बोलता है अब हाँ। वीजिंग जल्दी से साइड होता है और बाहर आ जाता है। वीजिंग अपने कैबिन में आने के बाद अपनी सारी चीज़ों को देखता है और उसके बाद आइस बंद कर लेता है और सोचता है ये क्या हो गया, मतलब ये क्या था, अजीब सा क्यों लगा उसे। वांग जी के पास जाने पर क्या था वो। वीजिंग सारी चीज़ें रिमेंबर करता है ना। इसके बाद अपने आप को समझाता और कहता नहीं वीजिंग तुझे तुझे नहीं सोचना, ठीक है, वो सब नहीं सोचना, अपने आप को शांत करो। वीजिंग इसके बाद अपने आप को शांत करता है ना। इसके बाद वीजिंग यहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद मीटिंग रूम में सब कुछ बोल सकते सेटअप हो चुका था। कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर वांग जी आता है। वीजिंग सब कुछ प्रोजेक्टर पे तैयार कर चुका था। वांग जी आकर अपनी चेयर लेता है। एक एक करके सारे शेयर होल्डर भी आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं एंड उनके कंपनी के कुछ लोग भी थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। हर डिपार्टमेंट का जो हेड मैनेजर था वो भी आ चुका था वहाँ पर और आने के बाद अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग शुरू करो। वीजिंग बोलता है जी एंड इसके बाद वो बताना स्टार्ट करता है और वीजिंग को जैसे जैसे वांग जी ने कहा था कि तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, तुम्हारी कॉन्फिडेंस देखकर तो इंसान पहले ही हाँ बोल देगा ना। वीजिंग वही करता है जैसे वांग जी ने कहा था और वीजिंग बस अपने आप को प्रूव करने के लिए लग जाता है।
नाउ वीजिंग पूरे 2 घंटे लगाता है और उस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है। एंड जैसे जैसे वीजिंग सारी डिटेलिंग बता रहा था एंड सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं। इन द एंड सभी लोग बस चुपचाप बैठे हुए थे, मुंह खोल कर देख रहे थे, क्योंकि आज तक इतना अमेजिंग डिज़ाइन किसी ने नहीं दिया था, वो भी एक डिफरेंट टाइप का। नाउ इसके बाद वांग जी सबको देखता है, सबके मुंह खुले हुए थे और वांग जी क्लैपिंग करता है। नाउ इसके बाद सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। वांग जी को देखकर सब लोग क्लैप कर रहे थे। इसके बाद एक शेयर होल्डर कहता है, नाउ हम बिल्कुल एग्री करते हैं मिस्टर लैन, सच में हमने माफ़ कर दीजिए, हमें आप पर शक किया, आप हमेशा बेहतरीन इंसान को ढूंढ कर लेकर आएंगे, हमें माफ़ कर दीजिएगा। एंड वो सूचे को घूर कर देखते हैं। सूची तो अपना सर नीचे कर लेता है। ना इसके बाद हम देखते हैं वांग जी कहता है, अब सभी का डाउट क्लियर हो गया। वो बोलते जी हाँ, और मिस्टर लैन हम चाहते हैं कि यही डिज़ाइन आप जो अभी न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं उसके अंदर शेयर करो, क्योंकि ये डिज़ाइन अमेजिंग है, मैंने आज तक ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, ऑफकोर्स ठीक है, तो फिर यही डिज़ाइन तय रहा। ये सुनने के बाद वो काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं। नाउ इसके बाद मीटिंग्स ओवर होती है एंड वीजिंग अपने कैबिन में, वांग जी अपने कैबिन में। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वीजिंग बस अपना काम करता है, सारे के सारे वीजिंग को काफ़ी बधाइयाँ देते, भाई तुमने तो सच में अच्छा काम कर दिया। वीजिंग की एक पूरी टीम थी एंड वो लोग काफ़ी अच्छे से वीजिंग के साथ बातें करते हैं। वीजिंग भी हैप्पी था एंड कुछ लोग तो कहते हैं कि वो जो सुशे था ना वो काफ़ी घमंडी था, बट तुम तो बहुत ही पोलाइट हो, सच में तुम बहुत अच्छे हो। और ऐसे करके वीजिंग की ऑब्वियसली तारीफ करने लगते हैं। वीजिंग चाहता था कुछ तारीफ है कुछ चापलूसी वाली चीज़ें हैं, बट वीजिंग दोनों चीज़ें समझ रहा था। कुछ टाइम के बाद ऐसे ही करके वो लोग अपना लंच वगैरह जो भी था कंप्लीट करते हैं। नाउ इसके बाद अपनी आगे की काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते देखते इवनिंग हो जाती है। वीजिंग बाहर आता है एंड वीजिंग बैठने ही वाला था, तभी वांग जी वीजिंग को देखता रहता है। वीजिंग रुक जाता है एंड उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तभी वांग जी आता है वहाँ पर। वीजिंग बोलता है, यस बॉस। वांग जी कहता है, तो फाइनली तुमने प्रूव कर ही दिया। वैसे तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो ओवर लगे ना ही कम लगे, ठीक है। वीजिंग कहता है, जी बॉस। एंड इसके बाद वीजिंग देखकर बोलता है, आपने कहा था अगर मैं ये कर देता हूँ तो आप मुझे मेरी। वांग जी बोलता है, ओह इस बारे हम बाद में बात करेंगे, ओके चलो। वैसे तुम एज अ एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। और ये बोल कर वांग जी चला जाता है। वीजिंग कहता है, ये सच में। वीजिंग फिर सोचता है, मुझे क्या हो गया था आज, ये मेरे जब इतना पास आई मुझे अजीब क्यों लगा। वीजिंग सोचता है फिर इग्नोर करके चला जाता है। वीजिंग जल्दी से अपने बोल सकते हैं रूम में आता है, वहाँ से सीधा अपने अपार्टमेंट आता है कार में। और उसके बाद वो देखता है आज वो लोग शिफ्ट करने वाले थे, उन्होंने सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया था, सामान वगैरह बांध चुके थे वो लोग अपना ना। इसके बाद वीजिंग देखता है, पता चलो धीरे धीरे करके वो लोग अपना सामान सारा कार में डालते हैं, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा सामान भी नहीं था। एंड कुछ जो सामान था वो वीजिंग देखता है तो यहीं का था, क्योंकि जो अपार्टमेंट लिया था यहीं के मतलब होते हैं, अपार्टमेंट में सब कुछ मिलता है। एंड वैसे भी वीजिंग बोलता कोई बात नहीं, अब मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वीजिंग को जो सैलरी मिली थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से वीजिंग जल्दी अपने सारे एक्सपेंसिव को उठा पाएगा ना। इसके बाद वीजिंग की बहन जियांग चेंग और वो लोग निकल पड़ते हैं अपार्टमेंट के लिए। वीजिंग एड्रेस पर पहुंच जाता है। इसके बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखने लगते हैं बड़ी बड़ी आंखें करके। वीजिंग बोलता व्हाट, यहाँ पे। वीजिंग आता है और चेक करता है तो हाँ, वीजिंग सब कुछ पता कर लेता है ना। वीजिंग अपनी शीजी के साथ अपना सामान लेता है और वो लोग निकल पड़ते हैं 5th फ्लोर पर। कुछ ही टाइम के अंदर लिफ्ट ओपन होती है, वो लोग बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो लोग एक अपार्टमेंट के सामने खड़े थे जिसका रूम नंबर 103 था। वीजिंग जल्दी से डोर ओपन करता है एंड जैसे ही डोर ओपन करता है वो देखता है, जैसे जैसे वो अंदर आ रहे थे वो देख रहे थे, ओह माय गॉड इस अपार्टमेंट में 2 फ्लोर्स हैं। वीजिंग देखता है हर एक चीज़ यहाँ पे पहले से ही है, मतलब कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वीजिंग देखने लगता है। वीजिंग बोलता है, ये सब जियांग चेंग और यान ली शॉकिंगली देख रहे थे, ये लग्जूरियस अपार्टमेंट था, अच्छा था, मतलब वीजिंग और उनके लिए तो काफ़ी अच्छा था, वांग जी के लिए तो ये नॉर्मल था। वीजिंग तो शॉकिंगली देख रहा था, उसे यकीन ही नहीं हुआ, सच में। जियांग चेंग कहता है, गगा हम यहाँ पे रहेंगे सच में ना। वीजिंग कहता है हाँ। एंड वो आता है अंदर, वो लोग देखते हैं। जियांग चेंग कहता है, मैं तो सबसे बड़ा वाला रूम लूँगा, और ये बोलकर वो भाग जाता है, यहाँ वहाँ देखने लगता है एंड उसे रूम मिल जाता है। वो बोलता है ये वाला मैं लूँगा। यहाँ ले कहते हैं ठीक है चैंग। एंड ना उसके बाद वीजिंग इधर उधर देखता है, उसे जो है ना वो बस अजीब लग रहा था। नीचे 3 रूम थे एंड वीजिंग चेक करता है, सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है ऊपर 2 रूम है, नीचे 1 रूम, नीचे 3 रूम है, ऊपर 2 रूम है एंड एक हॉल है, दोनों में ही बड़ा सा एक बड़ी सी किचन है एंड हर रूम के पास बालकनी टाइप का हम बोल सकते हैं वो भी है। जियांग ली कहती है, मैं नीचे वाले रूम ले रही हूँ। वीजिंग कहता है ठीक है शीशी। इसके बाद जियांग चेंग कहता है मैं ये वाला। एंड गगा आप कौन सा लोगे। वीजिंग देखता है तो जो दूसरा रूम था वो एक वो सोचते हैं गेस्ट रूम के लिए रख लेते हैं। वीजिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ। वो बोलते हैं ओके। एंड नाउ वीजिंग अपना सामान लेके ऊपर एक रूम में आता है, डोर ओपन करता है, देखता है भाई रूम कितना अच्छा था,
सब कुछ देखने लगता है। वीयिंग को काफ़ी पसंद आता है। वीयिंग इसके बाद अपना सब कुछ रखता है वहीं पर और एक-एक करके वो लोग फिर सामान लेकर आते हैं अपना, और भी जो भी कार में था सारा सामान एक-एक करके वो शिफ्ट करते हैं। नाउ इसके बाद वो देखने लगते हैं। जियांग चैंग कहता है, शिजे मैं तो सच में अभी पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ। यान लिखे थे, ठीक है। वीयिंग वीयिंग बोलता है, शिजे मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इसके तुरंत ही बाद पिज़्ज़ा वो लोग ऑर्डर कर देते हैं, कुछ और खाने की चीज़ें भी ऑर्डर करते हैं। एंड नाउ इसके बाद वो लोग अभी बैठे हुए थे। जियांग चैंग कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब हम यहाँ पे रहेंगे। पता है गगा, मेरे स्कूल के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो सभी के सभी हाई प्रोफाइल होते हैं और ऐसे ही बोलते हैं उनके घर में ये है वो है। अब तो मैं भी बोलूँगा कि हमारे घर में ये है। वीयिंग कहता है, बस ये मुझे कंपनी की ओर से मिला है। जियांग चैंग देखता होता, हाँ फिर भी घर तो हमारा हुआ ना गगा। अब वीयिंग कहता है, हाँ हमारा हुआ। एंड वो बस देख रहा था। कुछ टाइम के अंदर देखते हैं डोरबेल रिंग होती है, खाना अंदर आ जाता है एंड वो लोग अनपैकिंग करते हैं और खाते हैं। सच में बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ टाइम के अंदर देखते हैं यान ली कहती है, चलो अब चलते हैं। वीयिंग कहता है, ठीक है। वीयिंग अपने रूम में आता है, ऊपर वाले में डोर बंद करता है और उसके बाद वो देखने लगता है अपना सामान को एंड आइज़ बंद करता है और सोचता है क्या सच में। वीयिंग जल्दी से फ़ोन निकालता है और वीयिंग को पता था वांग जी के नंबर, तो वो सीधा कॉल कर देता है। अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बैठा हुआ था अपने रूम में और बस कुछ काम कर रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांग जी फ़ोन देखता है और बोलता है, हेलो। तभी वीयिंग बोलता है, हेलो मिस्टर लैन। वांग जी ये आवाज़ सुनने के बाद रुक जाता है क्योंकि वीयिंग की आवाज़ थी। वांग जी कहता है, ओह वीयिंग, बोलो। वीयिंग कहता है, मिस्टर लैन आपने जो हमें अपार्टमेंट दिया था, आपको नहीं लगता वो कुछ ज़्यादा ही मेरे हिसाब से सही नहीं है? वांग जी कहता है, बिल्कुल सही है वो अपार्टमेंट, तो तुम वहाँ पर रहने वाले हो, इसमें क्या बुराई है? वीजिंग कहता है, मतलब ये इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये। वांग जी कहता है, व्हाट, तुम्हें क्या लगता है लैंड कंपनी ऐसी है क्या किसी को छोटा मोटा ऐसे ही दे देगी अपार्टमेंट? वीजिंग कहता है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस कहना चाहता था कि हाँ थैंक यू। वांग जी कहता है, हाँ थैंक यू किस लिए? वीजिंग कहता है, वो ये सब चीज़ें। वांग जी कहता है, अरे ये तो नॉर्मल है, सबके लिए ही होती हैं। वीजिंग बस चुप हो जाता है और बोलता है, ठीक है ओके बाय, एंड वीजिंग फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग सोचता है, सच में ये उसी का है, ओ माय गॉड। वीजिंग सोचता है, ओह ये तो काफ़ी अमेजिंग है। इसके बाद वीजिंग कुछ दिमाग में लाता है और जल्दी से अपने फ़ोन पे सर्च करता है इस अपार्टमेंट की इस वक्त क्या कीमत है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है, व्हाट, ओ माय गॉड इतना ज़्यादा। वीजिंग सोचता है उसकी सैलरी कितनी है। वीजिंग सोचता है, हाँ उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। अगर वीजिंग इतना पैसा इतने महीने में जोड़ेगा तो 3 साल में वीजिंग ये अपार्टमेंट अपना खुद का कर सकता है। हाँ फिर वीजिंग सोचता है, यार यहाँ पे तो धीरे धीरे करके मतलब बढ़ती जाती है ना पैसे की डिमांड, क्योंकि अपार्टमेंट के दाम बढ़ते भी हैं गिरते भी हैं। तो इसीलिए वीजिंग सोचता है क्या करना चाहिए। वीजिंग बोलता कोई बात नहीं, अगर मैं ट्राई करूँगा तो क्या पता मैं ये अपार्टमेंट खरीद लूँ। हाँ कुछ नहीं, वीजिंग सोचता है वो इतने महीने इतने पैसे जमा करेगा, हाँ ये सही हो जाएगा। वीजिंग काफ़ी अच्छे से सब कुछ सोच लेता है नाउ, क्योंकि वीजिंग को अभी रेंट भी नहीं देना पड़ेगा तो उधर चीज़ों का, तो ये वीजिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। नाउ अभी जो भी चीज़ थी वो सारी की सारी वीजिंग अपने सामान देखता है, सामान को सेट करने लगता है। वहीं वीजिंग की फैमिली भी अपना सामान वगैरह सब सेट कर रही थी। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सब लोग आते हैं बाहर एंड जियांग यानली उठ चुकी थी, वो सारी चीज़ रेडी कर चुकी थी। वीजिंग देखता और बोलता शिजे, वो बोलती है अरे वीजिंग आओ ना। वो सब कुछ रेडी कर चुकी थी। वीजिंग आता है और इसके बाद वो बैठ जाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। यानली बोलती है, सच में ये काफ़ी अच्छा है वीजिंग, मुझे ये लगा नहीं था कि हम कभी ऐसे अपार्टमेंट में रहेंगे, मैं बहुत खुश हूँ। वीजिंग बोलता है, मैं भी शिजे, शायद हमारी किस्मत बदल रही है। वो बोलते हैं, हाँ सही कहा। इसके बाद वीजिंग और वो लोग खाना वगैरह खा के निकल जाते हैं। वीजिंग जियांग चेंग को स्कूल छोड़ता है और उसके बाद खुद ऑफिस जाता है ना। ऐसे ही करके वीजिंग के दिन बीतने लगते हैं। बट एक चीज़ डिफरेंट हो रही थी, जब भी वांग जिसके पास आता वीजिंग की धड़कनें बढ़ रही थी। वीजिंग को अजीब लग रहा था, उसे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे कौन देख रहा है ये समझ नहीं आता था, बट लगता था कि कोई तो है जो उसे देख रहा है। अलग सी उसे फील होती थी अपने ऊपर नज़रें किसी ना किसी की तो। बट वीजिंग को कोई दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही करते वीजिंग को 15 दिन हो जाते हैं। आज 15 दिन के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग को वांग जी के ऑफिस रूम में बुलाया जाता है। वीजिंग आ चुका था एंड डोर नॉक करता है। वांग जी बोलता है, कम इन। वीजिंग अंदर आता बोलता है, यस बॉस। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है, अपना सामान पैक कर लो, हम 2 दिन की बिजनेस मीटिंग ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी पेरिस। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता, पेरिस? वांग जी कहता, हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली तुमने जो न्यू डिज़ाइन बनाया था उसके लिए हमें एक उस पर प्रोजेक्ट मिला है, और जो मैंने तुम्हें कहा था चीज़ें चेंज करने के लिए वो कर दी तुमने। वीजिंग बोलता, यस बॉस मैंने कर दी। अब सच में मतलब? वांग जी कहता, क्या? वीजिंग कहता, कुछ कुछ भी नहीं, अब मुझे चलना होगा। वांग जी कहता, हाँ तुम्हें चलना होगा। और कोई दिख रहा तुम्हें? वीजिंग कहता, नहीं। वांग जी कहता, तो सामान पैक करो, हम निकलने वाले हैं। 8 बजे फ्लाइट है हमारी, ठीक है? वीजिंग बोलता, जी सर। इसके बाद वांग जी बोलता है, ओके नाउ यू गो। वीजिंग बोलता है, जी। वीजिंग चला जाता है एंड वीजिंग आता है और बोलता है, वांग जी, आई मीन बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप
एंड वो भी 2 दिन की। ओह माय गॉड। वीजिंग सोचता है हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, छोड़ो। एंड जिसके बाद वीजिंग सीधा सीधा अपने घर आता है। एंड वीजिंग देखता है जियांग यानली को और जियांग चेंग को बताता है कि वो 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। वो लोग बोलते हैं सच में? वीजिंग बोलता है हाँ। वीजिंग कहता है कि वो पेरिस जा रहा है। वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। यानली कहती है वीजिंग सच में मैं बहुत खुश हूँ, अचानक से हमारी लाइफ जैसे टर्न कर गई है एक अलग से मोड़ पर। वीजिंग कहता हाँ। यानली कहती है और मैं भी एक गुड न्यूज़ बताऊँ? वीजिंग कहता बताइए शीशे। यानली कहती है मेरे को भी जो है ना वो कंपनी में मतलब बोल सकते हैं कि एक न्यू पोस्ट पे ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, यानी कि मुझे प्रमोशन मिला है। वीजिंग बोलता है सच में शीरी? वो बोलती हाँ बिल्कुल, अब मुझे भी पहले से ज़्यादा मनी मिलेगी एंड मैं भी खुश हूँ। वीजिंग कहता है बहुत अच्छी बात है शीरी, मैं भी खुश हूँ। एंड वो लोग सच में खुश थे। जियांग चेंग भी स्माइल करता है और बोलता है वाह क्या बात है, अब तो मेरे गग्गा और शीजे दोनों ही एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। जियांग चेंग बहुत खुश हो जाता है ना। इसके बाद वो लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वीजिंग कहता है मैं पैकिंग कर लेता हूँ। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। वीजिंग अपना थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें पैक करता है, 1 या 2 ना। इसके बाद वीजिंग वहीं पे था। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है और कॉल तो वांगजी का था। वीजिंग पिक करता है, बोलता है यस बॉस। वांगजी कहता है बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ओके बॉस ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग नीचे आता है। शीजे को कहता है शीजे मैं जा रहा हूँ, अपना और जियांग चेंग का ख्याल रखना। वो बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक है तुम जाओ ना। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके नीचे आता है और वीजिंग देखता है तो वांगजी वहीं पे था। वांगजी कहता है अंदर आओ। वीजिंग बैठ जाता है एंड कार सीधा निकल चुकी थी अभी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग फ्लाइट में एंड फ्लाइट से सीधा निकल पड़े थे पेरिस के लिए। नाउ वीजिंग तो देख रहा था, पहली बार वो ट्रैवल कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे ट्रैवल करेगा कहीं। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था। ओह माय गॉड, वीजिंग का जैसे ड्रीम था जो पूरा हो रहा था। वीजिंग खुश भी था, क्या था उसे समझ नहीं आ रहा था। अजीब सी उसके अंदर बेचैनी थी। कुछ ही टाइम के अंदर का हम सीन देखते हैं। वो लोग ऐसे ही फ्लाई कर रहे थे एंड वीजिंग को नींद आ जाती है तो वीजिंग सो भी जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं 1 घंटे बाद वो लोग पहुंच चुके थे पेरिस। वांग जी बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी कहता चलो उठो। वीजिंग उठ जाता है और इसके तुरंत ही बाद वो सीधा अपना सामान लेके वो लोग आ चुके थे, यानी नॉर्मल अपना जो बैग था वो लेके आ चुके थे। इसके बाद सीधा एयरपोर्ट से बाहर एंड उनके लिए कार पहले ही आ चुकी थी। वांग जी सामान सब कुछ लेके पहुंच जाता है। नाउ इसके बाद डिक्की में सामान और वो लोग निकल चुके थे अपने होटल के लिए। कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग होटल पहुंचते हैं एंड वांग जी चेक इन करता है। इसके बाद वो देखता रहता वॉच ये कैसे कर सकते हैं आप। थोड़ा साइड में वांग जी खड़ा हुआ था और वो बोल रहा था। तभी जो रिसेप्शन पे गर्ल थी वो बोलती है हमें माफ़ कर दीजिए सर, शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी हमारे ही यहाँ के सिस्टम में, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए बट फिलहाल के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वांग जी देखता बता बट ये नहीं हो सकता। तभी वीजिंग आता बता सर क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं वीजिंग, बस एक ही रूम बुक हुआ है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बता क्या। वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इनके ही सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है। एंड वो कहती है हमें एक्चुअली माफ़ कर दीजिए सर, हम क्या करें बट अब हम कुछ नहीं कर सकते। वीजिंग बोलता है वो क्या। तभी वांग जी कहता है हम और होटल में जा रहे हैं। वो बोलते हैं सर हमें माफ़ कर दीजिएगा बट हम क्या कर सकते हैं। वांग जी गुस्सा करता है बट वो बोलती है हमें माफ़ कर दीजिए ना। इसके बाद वांग जी कहता है हम दूसरे होटल में जाते हैं। तो वो कहती है आप जा सकते हैं सर, हम आपको नहीं रोकेंगे बट हम आपको बता दें जो आपका ये इस टाइम पर आना है ये फेस्टिवल सीज़न है, तो इस टाइम पर कोई मतलब बोल सकते हैं खाली आपको होटल नहीं मिलेगा क्योंकि क्रिसमस है। तो लोग अपने लोगों से मिलने के लिए अपने मतलब प्यारे मोमेंट को बिताने के लिए यहाँ पेरिस में आए हुए होते हैं क्रिसमस के टाइम पर, तो आपको फ्री नहीं मिलेगा। वांग जी कहता है मैं देखता हूँ। वांग जी 2-3 जगह ट्राई करता है बट कहीं पर भी नहीं। इन द एंड वो वहीं पर आते हैं एंड इसके बाद वो गर्ल बोलती है सर। वांग जी कहता है ठीक है चाबियाँ तो। इसके बाद वीजिंग और वांग जी निकल पड़े थे एक ही रूम की ओर। वीजिंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। रूम शेयरिंग वो भी बॉस के साथ। ओह माय गॉड, वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग रूम में आ चुके थे एंड वांग जी वीजिंग को देखकर पता वीजिंग मुझे माफ़ करना बट रूम शेयर करना पड़ेगा। वीजिंग कहता कोई बात नहीं बॉस। कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी और वीजिंग दोनों रूम में आ चुके थे। वीजिंग रूम देखता है, रूम काफ़ी बड़ा था। बेड देखता है, ऑब्वियसली एक ही रूम में बेड था एंड वीजिंग को अजीब सी चीज़ फील हो रही थी। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है पहले तुम फ्रेश होना चाहोगे या फिर। वीजिंग बोलता नहीं बॉस आप हो जाइए। वांग जी बोलता ठीक है ना। इसके बाद वांग जी तुरंत अपने बैग से अपने कपड़े निकालता है और वो इसके बाद सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग अभी बैठा हुआ था और सोच रहा था कि ये क्या हो गया बॉस के साथ यहाँ पे। ओ माय गॉड, वीजिंग का तो दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं होने वाला वीजिंग, वो बॉस ही तो है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ नॉर्मली सब नॉर्मल है ठीक है। वीजिंग अपने आप को ही मनाने की कोशिश कर रहा था कि वीजिंग कुछ नहीं होने वाला ठीक है, नॉर्मल है। बट अंदर से तो एनजाइटी जैसे उसे फील हो रही थी।
बस कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को शांत करवाता है। एंड नाउ इसके बाद वीजिंग अपने भी कपड़े निकाल लेता है, नॉर्मल क्लॉथ। कुछ टाइम के अंदर वांग जी वापस आता है एंड वीजिंग को देखते हुए कहता है तुम बात ले सकते हो। वीजिंग बोलता है जी। एंड इसके बाद तुरंत ही वीजिंग भाग जाता है बाथरूम के अंदर। वीजिंग शावर ऑन करता है क्लॉथ निकालने के बाद और सोचने लगता है। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ वो बॉस हैं और मैं एम्प्लॉय हूँ उनका, और क्या। हाँ वीजिंग तुम ज़्यादा मत सोचो, फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में मत लेके आया करो। वीजिंग अपने आप से ही बातें कर रहा था, बार बार पता नहीं क्या क्या उल्ट पटांग सोचे जा रहा था। कुछ टाइम के अंदर का हम सीन देखते हैं। जो हमारा वीजिंग था वो बात लेके बाहर आता है। वांग जी अभी बोल सकते हैं कि काउच पे लेटा हुआ था। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद कहता है तुम काउच पे रहने दो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊँगा। ये सुन के वीजिंग बोलता हाँ नहीं अब बहुत सो, अब बेड पे सो जाइए, मैं काउच पे सो जाऊँगा। वांग जी बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या करूँ। वांग जी वीजिंग को कहता है मैंने कहा ना जाओ। वीजिंग फिर अब क्या करे, बॉस की बात थोड़ी ना टाल सकता है। वांग जी उसे साफ साफ बोल देता है। तो वीजिंग को न चाहते हुए भी बेड पर आना पड़ता है। वीजिंग आराम से बेड पे लेट जाता है ना। इसके बाद अभी वो सोचने लगता है कि सच में। फिर वीजिंग बॉस को देखता है जो कि अपने ऊपर ब्लैंकेट रैप करके आराम से आइस बंद कर चुके थे। एंड वीजिंग देखता और बोलता हाँ वो तो सो गए। वीजिंग तू ही ज़्यादा सोच रहा है, सो जा ना। वीजिंग भी अपने आप को शांत करता है और वो भी सोने की कोशिश करता है और कुछ घंटों के बाद उसे नींद आ जाती है। नाउ हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है एंड देखता है तो वांग जी ऑलरेडी ही रेडी हो रहा था। वीजिंग देखता है ओ भाई वांग जी कितना हैंडसम लग रहा था। वीजिंग तो खो ही जाता है वांग जी को देखने में। वांग जी कितना ज़्यादा हैंडसम है कि वीजिंग को हाथ पता चल रहा था, क्योंकि आज वो वांग जी को ऐसे देख रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी टर्न करता अपने फेस को और देखता है वीजिंग उसे घूर घूर के देख रहा है। ये देखने के बाद वांग जी बोलता है क्या हुआ, कुछ लगा है मेरे फेस पे। वीजिंग बोलता हाँ नहीं मैं तो बस ऐसे ही। वांग जी बोलता है ओके। वीजिंग जल्दी से उठता है, अपने कपड़े लेता है और भाग जाता है वहाँ से। वीजिंग कुछ ही टाइम के अंदर वापस आता है, अपने बाथरूम के अंदर बात वगैरह लेने लगता है और सोचता है कि क्या कर रहा था वो। हाँ उसका दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया था। वो वांग जी को कैसे देख रहा था, वो ऐसे कैसे देख सकता है घुर घुर के, वो क्या सोच रहे होंगे। वीजिंग तो अपने आप से ही बातें करने लगता है। एंड वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी बाहर आता है और खाना वगैरह का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वो रिसेप्शन वाली गर्ल को देखता है और कहता है थैंक्स एंड ये ला तुम्हारा पेमेंट। वो बोलती है थैंक यू सर एंड इसके बाद वो स्माइल करती है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी कुछ ही टाइम के अंदर रूम में आता है तो वीजिंग रेडी हो चुका था और बैठा हुआ था। वांग जी देखता है और इसके बाद कहता है वो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएगा, उसके बाद हमें चलना है। वीजिंग बोलता है जी। एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं जो वीजिंग था वो वेट करने लगता है। कुछ 5 या 10 मिनट में ही खाना आ जाता है। खाना अंदर आने के बाद वांग जी वीजिंग से कहता है चलो। इसके बाद वो लोग खाना बैठते हैं, खाते हैं आराम से। खाना वगैरह खा लेने के बाद वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है अब वीजिंग ध्यान रखना, तुम्हें अच्छे से सब कुछ करना है, ठीक है। वीजिंग कहता है हाँ मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता है नो वीजिंग, डर की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। वीजिंग कहता है ओके ठीक है सर मैं करूँगा ना। इसके बाद वीजिंग वांग जी के साथ निकल जाता है। वांग जी कार में बैठता है और वहाँ से वो लोग मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। कुछ 15 या 20 मिनट के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो आते को देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। वांग जी भी आता है, वांग जी के राइवल्स भी आते हैं और आकर वांग जी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं देखना इस बार तो हमें ही मिलेगा। वांग जी बोलता देखते हैं ना। इसके बाद सभी लोग बैठ जाते हैं। एक एक करके सारे के सारे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट को दिखाते हैं और इन द एंड बारी आती है वीजिंग की। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग चलो स्टार्ट हो जाओ। वीजिंग तुम्हें पता है ना तुम्हें सब कुछ करना है। वीजिंग बोलता है हाँ बट। वांग जी बोलता है वीजिंग बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता है वेरी गुड। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं वांग जी सीधा आता है वीजिंग के साथ। वहाँ पे वीजिंग जाता है। वांग जी कहता है तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन आज मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है वो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देगा। एंड इसके बाद वीजिंग को इशारा करता है। वांग जी बैठ जाता है ना। वीजिंग स्टार्ट करता है और जो सबसे पहले वीजिंग दिखाता है उन लोगों को डिज़ाइन, वो शौक थे। वो बोलते क्या ऐसा पॉसिबल है। वीजिंग कहता है ऑफ कोर्स। एंड नाउ वीजिंग स्टार्ट करता है। एंड जैसे जैसे वीजिंग एक एक डिटेलिंग के साथ बता रहा था ना, सब लोग बोल रहे थे ओह माय गॉड रियली इतना अमेजिंग। सब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे सच में। एंड
लगभग बीजिंग 2 घंटे लगाकर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है एंड वो लोग देखने लगते हैं एंड सभी के सभी थोड़ी देर के बाद क्लैप करते हैं और बोलते हैं वाओ मिस्टर लैन ये अमेजिंग है, मैं डील करना चाहता हूँ। एंड सारे के सारे बोलते हैं हाँ मैं भी। एंड वांग जी स्माइल करता है और बोलता है देखते हैं किसका कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठता है हमारे साथ। वो लोग बोलते हैं हाँ सही कहा। एंड इसके बाद वांग जी देखता है सब लोगों को, उनके साथ डिस्कशन करने लगता है आगे की। वांग जी बीजिंग को इशारा करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, बीजिंग को एक सुकून मिलता है। इसके बाद बीजिंग पे बैठ जाता है ना। कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी के साथ वो लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। लगभग वो मीटिंग आधे एक घंटे तक चलती है। एंड इसके बाद सभी लोग वांग जी को इनवाइट करते हैं कि आपको मतलब कल इवनिंग को जो पार्टी होने वाली है उसमें आएंगे ना। वांग जी देखकर बोलता है ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद सभी अपने अपने निकल जाते हैं घर के लिए। एंड वांग जी सीधा बीजिंग के साथ आता है होटल रूम के अंदर। एंड इसके बाद बीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बीजिंग को देखते हुए कहता है सच में आपने आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बीजिंग बोलता है थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप मुझे नहीं बोलते तो। एंड तभी बीजिंग कुछ और बोलता या वांग जी कुछ बोलता, तभी बीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। बीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर। वांग जी बोलता है इट्स ओके। बीजिंग जैसे ही देखता है वो शॉक, क्योंकि उसे यांग यांग का कॉल आ रहा था। बीजिंग चुपचाप करके फ़ोन को जो है ना साइड में कर देता है, वो नहीं पिक करता ना। इसके बाद वांग जी कहता है तुम बाहर चलना चाहोगे थोड़ी देर के लिए। बीजिंग बोलता है हाँ सर, क्योंकि बीजिंग भी सोचता है कि उसे थोड़ा सा बोल सकते हैं माइंड फ्री करना है अपना। तो बीजिंग निकल जाता है वहाँ से। वांग जी बाहर आता है ना। इसके बाद वो लोग होटल से बाहर निकलते हैं। बीजिंग देखने लगता है और बोलता है वाह ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है। बीजिंग देख रहा था क्योंकि बीजिंग ने सिर्फ अभी तो मैगजीन्स में या फिर कहीं टीवी वगैरह में ये जगह देखी थी। पेरिस बहुत खूबसूरत था। वांग जी बीजिंग से कहते तुम कहाँ चलना पसंद करोगे। बीजिंग कहता है मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। वांग जी कहता है ओके ठीक है फिर मैं ले चलूँ अपनी तरफ से। बीजिंग बोलता है ऑफकोर्स। इसके बाद वांग जी बीजिंग को जो बोल सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा प्लेस था वहाँ पर लेकर आता है जहाँ पर रिवर थी एंड उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ था। काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, कुछ पिक्स मतलब लोग पिक क्लिक करवा रहे थे। वांग जी बीजिंग को देखकर बोलता तुम चाहोगे। बीजिंग बोलता हाँ कि क्या। वांग जी बोलता ओह पिक मतलब शौक होता है ना। बीजिंग बोलता अब हाँ। वांग जी कहता ओके जाओ। मैं पिक क्लिक करता हूँ ठीक है, बाद में मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा। बीजिंग बोलता है ऑफकोर्स सर ना। इसके बाद बीजिंग चला जाता है और वो खड़ा होता है ब्रिज पे जाके। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है, ऑब्वियसली सबसे महंगा फ़ोन वांग जी के पास। ओह वांग जी अपना फ़ोन से फ़ोटो खींचने लगता है बीजिंग की। बीजिंग वांग जी का फ़ोन देखता है, ओह भाई गॉड इसके तो फ़ोन की कीमत ही कई लाखों में थी। बीजिंग बस चुपचाप करके फ़ोन की फ़ोटो खिंचवाता है। इसके बाद एक दो फ़ोटो और, तभी हम देखते हैं एक जो ओल्ड लेडी थी वो गुजरती है वहाँ से। वो बोलती है अरे बेटा एक काम करो तुम भी जाओ अपने पार्टनर के साथ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे दोनों की खींचती हूँ, जाओ जाओ। वांग जी मतलब वो एक्चुअली तभी वो बोलती है अरे जाओ ना शर्माओ मत, हनीमून पे आए हो शर्मा रहे हो। एंड दोनों का मुंह बड़ा बड़ा मतलब क्या बोल दिया इस आंटी ने, बट वो कहते हैं जाओ जाओ। वांग जी बीजिंग के पास आता है ना। इसके बाद वो उनकी फ़ोटो को क्लिक करती है। इसके बाद जो लेडी थी वो कहती है अरे तुम लोग तो नई जनरेशन के कपल हो तो ऐसे दूर दूर के खड़े हो, पास आओ। एंड वो ऐसे कर कर करके फ़ोटो खिंचवाते हैं काफ़ी सारी। उनको कभी दिल बनाने के लिए बोलती है, कभी कुछ। एंड वांग जी बस करते जा रहा था। बीजिंग भी थोड़ा ऑकवर्ड था बट अब क्या ही करें। इसके बाद वो कहती है अरे कितने प्यारे कपल हो, हमेशा खुश रहो। ये बोलकर वो उनका फ़ोन देके चली जाती है। वांग जी बोलता है वो बीजिंग आई एम सॉरी। वो बीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं चलिए ना। इसके बाद वांग जी और बीजिंग थोड़ी देर वहाँ पे स्पेंड करते हैं टाइम। फिर वो लोग होटल लौट आते हैं क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। वांग जी और बीजिंग अपने रूम में आते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। आज वो लोग खाना नीचे खाते हैं सब लोगों के साथ बैठ कर, आई मीन सबके नाथ नहीं, अपने अपने टेबल पर ना। इसके बाद वांग जी और बीजिंग खाना खा के वापस रूम में। वांग जी बीजिंग को देखता और कहता है कल इवनिंग को हमें वापस से जाना है एक पार्टी में एंड नाउ पार्टी के बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस चले जाएंगे ठीक है। बीजिंग कहता है ओके सर। हाँ वांग जी और बीजिंग वापस अपने कमरे में आकर सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। बीजिंग जल्दी उठ जाता है एंड देखता है तो वांग जी सो रहा था। बीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी कितना प्यारा लग रहा था सोते टाइम पर। बीजिंग उसे देखने लगता है और बोलता है ये पहले से इतने हैंडसम थे या मुझे अभी भी लग रहे हैं। तभी बीजिंग का फोन वाइब्रेट करता है। बीजिंग अपना फोन देखता है एंड उसके बाद वो सीधा बालकनी में आता है। बीजिंग फोन पिक करता और बोलता हेलो। दूसरी ओर से यंग यंग कहता बीजिंग अब मैं वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। बीजिंग प्लीज़ वापस आ जाओ। आई रियली मिस यू बीजिंग, प्लीज़ प्लीज़ बीजिंग आई लव यू ना बेबी, आई लव यू सो मच, प्लीज़ वापस आ जाओ। ये सुनने के बाद बीजिंग कहता व्हाट। यंग कहता है प्लीज़ वापस आ जाओ, आई नो कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। एंड मुझे रियलाइज़ हो गया बीजिंग कि तुम मेरे लिए क्या हो, प्लीज़ वापस आ जाओ बीजिंग। बीजिंग बोलता व्हाट। यंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है एंड मैं वापस नहीं आने वाला। मैंने तुमसे कहा था सब कुछ ओवर हो चुका है एंड वहीं पर ख़त्म।
कभी ये मत सोचो कि मैं वापस आऊँगा, कभी नहीं। वो बोलता वी हम कितने टाइम से साथ थे, हमने कितना कुछ किया एक दूसरे के साथ, कितना टाइम स्पेंड किया है। वी क्या तुम मेरी एक गलती माफ़ नहीं कर सकते हो? प्लीज़ ना वी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना बेबी? वी देखता है वांग जी को और कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई मीन जो यंग यंग था उससे कहता है मैं करता था, हूँ नहीं, मैंने किया था, शायद तुमने कभी नहीं किया। वो बोलता नहीं ऐसा नहीं है वीइंग, मैं तो बस हमारे लिए। वीइंग बोलता नहीं, ये कभी मत कहना कि तुम हमारे लिए कर रहे थे, सिर्फ तुम अपने लिए कर रहे थे, और तुम्हें जो चाहिए था तो वो तुम्हें मिल गया ना। तुम्हें तुम्हारी एक बहुत बड़ी सी डील मिल गई, तो अब क्या? वो बोलता वीइंग तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। देखो वीइंग प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। वीइंग कहता है आई एम सॉरी बट मैं नहीं आने वाला। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। बट जैसे ही वीइंग अंदर आता है वो देखता है वांग जी बैठा हुआ था एंड वो वीइंग को देख रहा था। वीइंग बोलता है वो गुड मॉर्निंग बॉस। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग वीइंग, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? वीइंग कहता नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। वांग जी कहता है ओके ठीक है वीइंग, नाउ अभी तुम रेडी हो चुके हो? वीइंग कहता है अब नहीं मैं वो। वांग जी कहता है ओके तुम बात ले लो ठीक है पहले। वीइंग बोलता है नहीं सर आप ले लीजिए। वांग जी बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन कुछ कंप्लीट करना चाहता हूँ, तुम जाओ। वीइंग कहता है ओके बॉस। एंड इसके तुरंत ही बाद वीइंग अंदर रूम में आ जाता है। वीइंग रूम के अंदर आता है ना। इसके बाद आई मीन बोल सकते हैं कि वो बात लेने लगता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अभी बैठा हुआ था एंड कुछ सोच रहा था। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वो भी अच्छे से वीइंग बात वगैरह लेके बाहर आता है ना। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वीइंग को देखता है एंड वीइंग कितना प्यारा लग रहा था। वांग जी उसे देखता जा रहा था जैसे कि मानो उसे वीइंग पसंद आ रहा था या शायद कुछ और था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता एंड चुपचाप चला जाता वहाँ से। वीइंग बस अपने आप को रेडी करता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी भी बात वगैरह लेके आराम से वापस आता है एंड इसके बाद वो रेडी होता है। वांग जी देखता बोलता है खाना बाहर खाना पसंद करोगे, आई मीन ब्रेकफास्ट? वीइंग कहता है हाँ। इसके बाद वांग जी और वीइंग दोनों रूम से बाहर निकलते हैं एंड वो लोग इधर से उधर घूमने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लोग आकर बैठ जाते हैं टेबल पे एंड उनके लिए नाश्ता आता है। वांग जी और वीइंग दोनों नाश्ता करते हैं और इसके बाद वांग जी वीइंग से कहता है तुम घूमना पसंद करोगे, आई मीन देखना पसंद करोगे सिटी? वीइंग बोलता है हाँ वो मैं देखना चाहूँगा। वांग जी कहता है ओके अगर तुम चाहते हो तुम अकेले जाओ तो तुम अकेले जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं चल सकता हूँ। वीइंग कहता है अब हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप अगर चलेंगे तो। वांग जी कहता है ओह हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इसके बाद वांग जी कहता है चलो। वांग जी और वीजिंग रूम में आते हैं, थोड़ा बहुत तैयार होते हैं ना। इसके बाद वीजिंग निकल जाता है वांग जी के साथ पेरिस घूमने के लिए एंड वो लोग पूरा दिन पेरिस घूमते हैं। यहाँ की जो जो फेमस चीज़ें थी वांग जी वीजिंग को दिखाता है, काफ़ी सारी वो पिक्स भी क्लिक करते हैं एंड वीजिंग अपनी फ़ोटोज़ को अपने शिजी को भेज रहा था एंड यानली बहुत खुश थी वीजिंग को ऐसे देखकर। सच में वो खुश थी कि उसका भाई खुश है। पहले वो अजीब सा था बट अब ऐसा लग रहा है ये रियल है एंड वो खुश थी कि उसका भाई आज इतने अच्छे मुकाम पर जा रहा है। वहाँ पर वो अलग सा था। कुछ टाइम के बाद वो वापस आता है वांग जी के साथ। ना अभी शाम हो चुकी थी तो अब उन्हें पार्टी में जाना था तो वो जल्दी आ चुके थे। वांग जी वीजिंग से कहता तुम रेडी हो जाओ। वीजिंग कहता ठीक है एंड वांग जी बोलता है ये तुम्हारे लिए। वीजिंग बोलता है ये क्या है बॉस? वांग जी कहता है ये वो क्लोथ है पार्टी में पहनने के लिए, वो मैंने खरीद लिए थे, अपने लिए लेकर आया तो सोचा तुम्हारे लिए भी। वीजिंग बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं थी। वांग जी बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं पहन लो ना। इसके बाद वीजिंग कहता ओके बॉस एंड वीजिंग कहता अब रेडी हो जाइए पहले। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी चला जाता है। वो बाहर आता है, ब्लैक सूट पहनता है, थोड़ा बहुत परफ्यूम वगैरह एकदम रेडी होने लगता है और वीजिंग जा चुका था एंड कुछ टाइम के बाद ही वीजिंग पहन कर आता है वो ब्लैक कलर का सूट एंड इस पर ग्लिटरी वाला कुछ काम किया गया था। ओह माय गॉड, वीजिंग कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। वांग जी देखता ही रह गया था एंड वीजिंग वांग जी को देख रहा था। दोनों के दोनों डैशिंग लग रहे थे एंड इसके बाद वांग जी कहता अब वो तुम रेडी हो जाओ। इसके बाद वीजिंग रेडी होता है, वांग जी भी रेडी होता है और वहाँ से निकल लेते हैं वो पार्टी के लिए। वांग जी तो बार बार वीजिंग को देख रहा था पलट पलट के, क्योंकि हमारा वीजिंग लग ही कितना प्यारा रहा था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों पार्टी हॉल में आते हैं एंड जैसे वांग जी अंदर आता है सब लोग स्टार्ट कर चुके थे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लेना एंड वांग जी के साथ अपनी मीटिंग्स को लेके बातें करना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी भी सभी के साथ बात करता है, हैंडशेक करता है एंड कुछ लोग तो ज़्यादा ही वीजिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे एंड वांग जी को ये पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी कहता वीजिंग अब चलो हम कुछ खा लेते हैं। इसके बाद वो लोग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें ला के रख दी जाती हैं।
कुछ टाइम के अंदर हम देखते हैं वी जिंग जो भी था अपना खाना वगैरह खाने लगता है। तभी वांग जी अचानक से जो है ना वो बोलता है मैं भी आता हूँ। वांग जी बोलता है मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, ठीक है। वी जिंग कहता है ओके, एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वी जिंग अच्छे से अपना खाना वगैरह कर चुका था। थोड़ी देर के बाद वांग जी भी आता है ना। इसके बाद वांग जी उन लोगों के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है जो भी लोग थे एंड वांग जी के साथ बातें कर रहे थे ना। इसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर और वो लोग कन्वर्सेशन करते हैं ना। वी जिंग को देखते हैं, वी जिंग अभी वॉशरूम जाने के लिए निकल चुका था। कुछ टाइम के बाद वी जिंग वापस आता है तो वांग जी को देखता है, पर वांग जी वहाँ पे नहीं था। वांग जी कुछ लोगों से बात करने के लिए साइड में चला गया था एंड वी जिंग अकेला खड़ा हुआ था। तभी वी जिंग बोलता है चलो मुझे प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ। वी जिंग वहाँ से सीधा निकल पड़ता है पानी पीने के लिए। वी जिंग काउंटर पे आता है और पानी मांगता है। वहाँ पे पानी वी जिंग को दिया जाता है एंड तभी वी जिंग ग्लास उठाता है और पी जाता है। वी जिंग बोलता है कितना अजीब सा पानी है। वी जिंग इसके बाद सोचता है चलो कोई बात नहीं। वी जिंग कहता है थोड़ा और, एंड नाउ वी जिंग को एक और दिया जाता है। वी जिंग पी लेता है वहाँ पे जो गिलास रखे हुए थे। इसके बाद वी जिंग पानी वगैरह पीने के बाद वी जिंग कहता है अब सही है। वी जिंग वहाँ से निकल पड़ता है साइड की ओर। तभी वांग जी वी जिंग को देखता है, बोलता वी जिंग बोलता बॉस। वांग जी कहता अब तुम यहाँ। वी जिंग कहता वो मैं बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम घर चले बॉस अगर हो गया तो। वांग जी कहता हाँ हाँ बस हो गया। एंड इसके बाद वांग जी थोड़ी देर कुछ और बात करता है और वी जिंग को देखता है, बोलता चलो। वी जिंग कहता हाँ चलिए। एंड वी जिंग चल रहा था तभी वो लड़खड़ाने लगता है। वांग जी बोलता वी क्या हुआ तुम्हें। वी जिंग कहता कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होता। कितनी बोरिंग लाइफ है ना मेरी। मैंने जो सोचा था वो कभी नहीं हुआ। मैंने हमेशा से एक सिंपल लाइफ चाहिए थी जिसमें मैं यंग यंग एक ब्यूटीफुल सी लाइफ स्पेंड करेंगे। बट उसने क्या किया उसने तो मुझे अपने करियर के लिए छोड़ दिया। उसने मुझे छोड़ दिया एंड उसने अपने करियर को चुना तो मैंने भी उसे छोड़ दिया। पता है मैंने बहुत सपने देखे थे उसके साथ, हम ये करेंगे पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो तो छोड़ के चला गया। मैं क्या करूं। वांग जी देखता है वी जिंग को एंड उसके बाद कहता है और आप आप इतने प्यारे क्यों हो। वांग जी कहता है क्या। वी जिंग कहता है हाँ आप बहुत क्यूट दिखते हो। और ये बोलकर वो वांग जी की चिक्स को खींचने लगता है। वांग जी कहता है वी क्या कर रुको। पर वी जिंग कहता नहीं आप बहुत प्यारे हो। वांग जी सोचता है सच में इसे चढ़ गई है। वांग जी बोलता है अच्छा चलो। एंड वी जिंग पूरे रास्ते वांग जी को परेशान करते हुए लेकर आता है। एंड जैसे वो आते हैं देखते हैं होटल पहुंच चुके थे। वी जिंग सो चुका था। वांग जी कहता ओह ये तो सो गया है, लगता है इसने पी ली है वाइन। इसके बाद वांग जी वी जिंग को कैरी करता है और उसे अंदर लेकर आता है। वांग जी सीधा वी जिंग को बेड पर लाकर बिठा देता है एंड नाउ देखता है उसे। वी जिंग बोलता मैं कहाँ हूँ। मैं तो रूम में। हाँ आप कितने क्यूट हो। आपको पता जब मैंने देखा ना आपको तो आप ना मुझे बहुत प्यारे लगे। मन तो किया कि मैं आपको मुझे अब उससे बात नहीं करनी। वांग जी कहते हैं ये क्या बोल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वांग जी सोचता है मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है वीजिंग सो जाओ। एंड वीजिंग जैसे ही वांग जी को सुलाने लगता है तभी वीजिंग पकड़ता है वांग जी को सीधा अपने ऊपर कर लेता है और कहता है आप बहुत प्यारे हो एंड आपके ये लिप्स मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं, पता नहीं क्यों बट मन करता है इन्हें टच कर लूँ मैं। वांग जी कहता व्हाट वी। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वी जिंग के लिप्स से वांग जी अपने लिप्स को अटैच कर चुका था, यानी कि वी जिंग वांग जी को किस करने लगा था। एंड वांग जी शॉक। वांग जी बोलता वी एंड वो दूर करने की कोशिश करता है बट वी जिंग पूरी तरह से वांग जी को अपने ऊपरी गिरा लेता है एंड वो वांग जी के वेस्ट के अराउंड अपने पैरों को रैप कर देता है एंड उसे टच करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी शॉक था, वी जिंग उसे किस किए जा रहा था। जैसे वांग जी वी जिंग को देखता है और सोचता है नहीं ये नहीं, बट वी जिंग जैसे तैयार ही नहीं था कुछ भी करने को या मानने को। वी जिंग तो बस वांग जी को फ्लिप करता है एंड वांग जी के ऊपर आता है और उसके बाद कहता है तुम मुझे प्यारे लगते हो। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया किसी के साथ एंड मुझे अच्छा लग रहा है। आई वॉन्ट मोर। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाली सा है मेरे अंदर और मुझे तुमसे वो चाहिए। वांग जी कहता है वी जिंग तुम ड्रंक हो। वी जिंग कहता है आई लाइक यू, आई थिंक आप बहुत क्यूट हो, मुझे आपको किस करना है। एंड ये बोलकर वो और भी किस करने लगता है। वांग जी वीजिंग को दूर कर रहा था बट वीजिंग तो जैसे कि मानो नशे में था, समझ ही नहीं आ रहा था उसे। एंड वो वांग जी को पकड़कर और भी किस करने लगता है। वांग जी दूर करने की कोशिश करता है बट उससे हो ही नहीं रहा था। वांग जी काफ़ी मुश्किलों के बाद वीजिंग को दूर करता और बोलता वीजिंग तुम अभी नशे में हो, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें नहीं पता है। प्लीज़ वीजिंग ऐसा मत करो, कुछ ऐसा मत कर लेना जिससे बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता है आई वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग, प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। हाँ मैं करना चाहता हूँ, सब भूलना चाहता हूँ, प्लीज़। वांग जी कहता वीजिंग
प्लीज़ होश में आओ। एंड वो विजिंग को दूर करता है, बट विजिंग कहता नहीं, आई वांट टू डू एवरीथिंग। एंड ये बोलकर वो वांग जी को और भी किस करने लगता है। वांग जी की शर्ट वगैरह निकाल कर साइड में फेंक देता है। एंड वांग जी बोलता है, वी प्लीज़। विजिंग मना करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी के साथ तो विजिंग जैसे मानो सब करने पर तुल गया था, उसे करना है। एंड वांग जी जो है ना वो विजिंग को देखता है, विजिंग ऊपर आता है एंड देन अगेन से वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बोलता है, वी सच में। एंड वांग जी काफ़ी देर विजिंग को करने देता है, विजिंग जो करना चाहता है उसे करने देता है ना। इसके बाद अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, विजिंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है एंड जैसे ही वो आइज़ ओपन करता है वो बोलता है, हाँ ये क्या है, इतना सॉफ्ट। एंड विजिंग अपने लिप्स को चलाता है एंड तभी उसे फील होता है किसी की स्किन। विजिंग बोलता है, हाँ ये क्या है। एंड विजिंग पिंच करता है, जो कि वांग जी का चेस्ट एरिया था। वांग जी विजिंग के मसल्स को पिंच कर रहा था एंड वांग जी बोलता है, क्या क्या करे हो विजिंग, प्लीज़ अब बंद करो, मैं और नहीं सह सकता, प्लीज़ विजिंग, मैं भूल जाऊँगा सब कुछ, अब बंद कर दो करना ये सब, वरना देख लेना तुम बहुत पछताओगे। एंड विजिंग ये सारी चीज़ें कर रहा था और वांग जी उसे मना कर रहा था। इन द एंड जब विजिंग नहीं मानता तब वांग जी बोलता, वी। एंड विजिंग इतनी तेज़ आवाज़ सुनने के बाद उठ जाता है, क्योंकि वो वांग जी के चेस्ट एरिया पर कभी अपना माउथ चला रहा था, कभी अपना फेस चला रहा था, आई मीन कभी हाथ। विजिंग बोलता, हाँ। एंड वो देखता है, वो बोलता, व्हाट, हाँ 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 आप सच में है। वांग जी बोलता, हाँ मैं सच में हूँ। विजिंग बोलता, ये। एंड विजिंग इतना जोर से चिल्लाता है, वांग जी के पर्दे फट जाते हैं। वांग जी बोलता, ये क्या है विजिंग, हाँ इतना क्यों चिल्ला रही हो। विजिंग बोलता, हाँ आपकी शर्ट कहाँ पर है, हाँ वैसे, हाँ जी जी जी। वांग जी कहता, छी व्हाट विजिंग, कल रात तुमने पता क्या किया। विजिंग बोलता, हाँ मैंने। वांग जी कहता, हाँ तुम इतने डेस्परेट हो रहे थे। विजिंग बोलता, डेस्परेट। एंड विजिंग याद करता है, और जैसे जैसे विजिंग को याद आ रहा था उसने क्या किया है, विजिंग तो भाई अपना सर पकड़ लेता है। विजिंग कहता, नहीं 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 नहीं। वांग जी कहता, हाँ बिल्कुल। एंड तभी विजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। विजिंग अपना फ़ोन देखता है, वांग जी ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी क्योंकि विजिंग ने निकाल दी थी। एंड विजिंग तभी फ़ोन उठाते टाइम पर ही दिखता है वांग जी के, ओ माई गॉड, चेस्ट पे एक बहुत बड़ा सा विजिंग के दांतों का निशान था। एंड विजिंग बोलता है, ये बाइट। वांग जी बोलता है, हाँ कल रात तुमने ही किया है मुझे। एंड तभी फ़ोन की दूसरी ओर से आवाज़ आती है, विजिंग क्या हो रहा है, किसे बाइट किया है, क्या हो रहा है विजिंग। विजिंग देखता है और बोलता, कुछ नहीं। एंड मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। दूसरी ओर यंग यंग कहता, विजिंग कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम वहाँ पर भी नहीं रहते हो, मुझे बताओगे। विजिंग बोलता है, तुम्हें इससे क्या। वो बोलता है, मैंने तुम्हारी बहन से बात की थी, तुम पहरे से आए हो। विजिंग कहता है, "आ, तुम मुझे फ़ोन करना बंद क्यों नहीं कर रहे हो। और ये बोलकर वो सीधा फ़ोन कट कर देता है। एंड वांग जी देखता बोलता, क्या हुआ भी। विजिंग बोलता, कुछ भी नहीं, आई एम सॉरी, मैंने कल रात जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। वांग जी बोलता, वी, बट विजिंग भाग जाता वहाँ से। एंड विजिंग के जाने के बाद वांग जी स्माइल करता बोलता, तुम बहुत क्यूट थे, आई नो मैं सब कर सकता था कल रात, बट मैं नहीं करना चाहता। इसके बाद वांग जी बस वेट करता है। कुछ टाइम के बाद विजिंग आ नहीं रहा था, तो वांग जी जाता है, डोर पे नॉक करता है और उसके बाद कहता है, विजिंग बाहर आ जाओ, अभी हमें वापस निकलना है, हमारी 1 घंटे में फ़्लाइट है। विजिंग बोलता है, जी मैं आ रहा हूँ सर। एंड इसके बाद विजिंग जल्दी से जाता है, कपड़े पहनता है और बाहर आता है। एंड विजिंग देखता ही नहीं है वांग जी को। वांग जी समझ रहा था कि विजिंग एम्बेरसिंग फील कर रहा है ना। इसके बाद वांग जी बात लेता है, रेडी होता है, बाहर आता है। एंड विजिंग सामान पैक कर चुका था। वांग जी देखता है विजिंग को और उसके बाद कहता है, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, आई नो मैं समझ सकता हूँ, तुम ड्रंक थे और तुमसे हो गया वो सब। विजिंग बोलता है, फॉर्म में। वांग जी बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद विजिंग और वांग जी अपना बैग लेते हैं, चेकआउट करते हैं और वहाँ से वो लोग एयरपोर्ट की ओर निकल जाते हैं। विजिंग सोच रहा था, उसने सच में किस कर दिया। विजिंग के माइंड में तो सारे टाइम वही सब चल रहा था। एंड 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो लोग वापस पहुँच जाते हैं चाइना ना। इसके बाद वांग जी बोलता है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। एंड इसके बाद तुरंत ही विजिंग को लेकर वांग जी उसके घर के सामने आ चुका था। एंड अपार्टमेंट। विजिंग बोलता, थैंक यू सर, और आई एम रियली सॉरी, वो मैंने। वांग जी बोलता, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसके बाद विजिंग वापस अपने घर निकल पड़ता है। एंड विजिंग जैसे घर आता है वो देखता है, व्हाट, वहाँ पे यंग यंग बैठा हुआ था, उसकी बहन वहाँ पर खड़ी हुई थी और जैंग चैंग जा चुका था। वो देखती है और बोलती, वी। विजिंग बोलता, शिजे। एंड वो यंग यंग को देखता है, यंग यंग बोलता, वी। एंड वो जल्दी से आता है और विजिंग को हक करता है। विजिंग उसे देखता है और बोलता है, दूर हटो। एंड विजिंग धक्का देता है। यंग यंग कहता है, विजिंग प्लीज़ ना, आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी विजिंग, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पता है, बट प्लीज़ विजिंग मेरे पास वापस आ जाओ। आई नो, मैं जानता हूँ विजिंग, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ ना विजिंग, प्लीज़। एंड तभी डोर पे रिंग होता है फिर से, क्योंकि विजिंग अंदर आ गया था, डोर बंद हो चुका था। एंड तभी देखते हैं विजिंग जो है ना वो इग्नोर करता है यंग यंग को और तुरंत ही वो डोर ओपन करता है और देखता है तो वांग जी खड़ा होता है। वांग जी कहता है, विजिंग ये तुम्हारा फ़ोन रह गया था। एंड तभी वांग जी देखता है पीछे यंग यंग खड़ा हुआ था। वांग जी अब क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। विजिंग बोलता, बॉस वो आप आइए ना अंदर। वांग जी यंग यंग को देखता है फिर अंदर आ जाता है, क्योंकि वांग जी को भी जानना था। वांग जी अंदर आता है। यंग यंग कहता है, विजिंग मुझे बताओ कहाँ गए थे तुम इनके साथ। एंड वांग जी बोलता, व्हाट,
तभी वीजिंग कहता है सर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं आपको कॉफ़ी पे अभी इनवाइट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई नो कि वांग जी बोलता है इट्स ओके वीजिंग, आई नो, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद वो यंग यंग को देखता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी को देखता है यंग यंग और कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसे मैं खारिज कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी से भी बात की थी, बस उसने कहा कि तुम बिजी हो, बट मुझे तुम्हारे साथ जो डील थी वो कैंसिल करनी है, मुझे मेरा वीजिंग वापस चाहिए। वांग जी देखता है और उसके बाद कहता व्हाट, तुम सच में, ओह गॉड, मैं एक बार की हुई चीज़ वापस नहीं करता और तुम जो चीज़ सेल कर चुके हो वो लेने के लिए वापस क्यों आए हो। ये सुनने के बाद यंग यंग कहता है मैंने सेल नहीं किया। एंड वी यंग देखता और बोलता है यंग यंग जाओ यहाँ से। एंड बॉस प्लीज़ आई एम सॉरी, ये मेरे मतलब फैमिली मैटर है तो मैं सुलझा सकता हूँ। वांग जी बोलता ओके ठीक है एंड मैं चलता हूँ। ये बोलकर वी यंग देखते हुए वांग जी चला जाता है। इसके बाद वी यंग कहता है यंग यंग अभी के अभी बाहर चले जाओ, और मैंने तुमसे कह दिया था हमारे बीच जो भी था ओवर हो चुका है, प्लीज़ गो। यंग यंग कहता वी यंग बोलता मैंने कहा जाओ। यंग यंग कहता ठीक है मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें मिलने के लिए फिर आऊँगा, और वो चला जाता है। वी यिंग को देखती है यानली उसे हक करती है और बोलते वी यिंग बोलता है मैं ठीक हूँ शीजे। वो बोलती है सच में। वी यिंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ शीजे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मैंने मैंने वो बोलती इट्स ओके वी यिंग, कोई बात नहीं, अगर तुमने उससे दूर होने का फैसला किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, एंड मैं अग्री करती हूँ। अपनी पहचान बनाओ, किसी और के पीछे मत घूमो। वी यिंग कहता हाँ शीजे बिल्कुल। वो कहती है चलो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, जैंग जैंग ऑफिस चला गया है, आई मीन चला गया है अपने स्कूल, एंड नाउ मैं भी जा रही हूँ। वी यिंग कहता ठीक है शीजे। यानली चली जाती है। इसके बाद वी यिंग अपने रूम में आता है, बैग वगैरह रख देता है और बेड पर लेट जाता है और याद करने लगता है। जी यिंग याद करता है और ऐसे ही करके आज का पूरा दिन स्पेंड कर देता है। नाउ हम देखते हैं यहाँ से वी यिंग फिर से अपनी लाइफ में नॉर्मल हो चुका था। वी यिंग ऑफिस जाता, काम करता, बट एक चीज़ डिफरेंट हो रही थी, बार बार यंग यंग उसके रास्ते में आ रहा था जो कि वी यिंग को गुस्सा दिला रहा था। वी यिंग यंग यंग से कितनी बार बोल चुका था और देखते ही देखते 15 दिन हो चुके थे। एंड 15 दिनों में वी यिंग कई बार वांग जी के साथ बाहर गया था, यानी कि वैसे बाहर नहीं, वो सिर्फ यहाँ मतलब बोल सकते हैं कि होटल वगैरह भी गया था क्योंकि काम वगैरह करने के लिए वो हर जगह यंग यंग टपक पड़ता था। आज देखते हैं वी यिंग अभी एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। वांग जी वी यिंग से कहता तुम चलो मैं आता हूँ। वी यिंग कहता ठीक है। ना वी यिंग जो है ना वो पार्किंग स्पेस में था और वो जा ही रहा था, तभी अचानक से यंग यंग आता है और वी यिंग को सीधा पकड़ता है और उसे गाड़ी के ऊपर पिन कर देता है। वी यिंग बोलता है यंग यंग क्या कर रहे हो। यंग यंग कहता मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ बहुत मजे से घूम रहे हो उसके साथ, हाँ क्या किया तुमने उसके लिए, उसके साथ सोए हो। वी यिंग ये सुनने के बाद एक जोरदार थप्पड़ यंग यंग के फेस में मारता है और बता तुम इतने खड़िया हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यंग यंग बोलता है तुमने हिम्मत कैसे की वी यिंग मुझे स्लैप करने की। वी यिंग कहता तो और क्या करता, तुम इतनी घटिया वर्ड अपने माउथ से निकाल भी कैसे सकते हो। ये सुनने के बाद यंग यंग कहता है मुझे छोड़कर उसके साथ बहुत खुश लग रहे हो। वी यिंग बोलता शट अप, तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा भरा मैंने नहीं सोचा था। बोलता वी इतने साल हम रिलेशनशिप में थे, तुम मुझे छोड़ रहे हो, वो भी सिर्फ वो लगता है ज़्यादा पैसों वाला है ना इसीलिए। वी यिंग बोलता तुम कितने घटिया हो, मैंने आज से कभी तुम्हें कहा था कि मुझे ज़्यादा पैसे चीज़ चाहिए, हाँ मैं सिंपल सी लाइफ चाहता था, बट सब कुछ तुमने किया, सब तुमने किया, और एक बार बेची हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती है। ये सुनने के बाद वो कहता आई नो मैं जानता हूँ वी यिंग मैंने गलती कर दी, बट मुझे लग रहा है मैंने सही किया। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान जो वी यिंग देखता है और बोलता है व्हाट। वो बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे अब पता चल रहा है तुम्हें पैसे चाहिए थे, वरना तुम मुझे कह सकते थे तुम्हें साइन नहीं करना है उस डील पर, पर जैसे ही तुम्हें मुझसे ज़्यादा पैसे वाला मिल गया, वो लैंड वांग जी करोड़ों का बिजनेस है उसका, नहीं 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 बिलियनियर है वो, मल्टी बिलियनियर, कंपनी कितनी बड़ी है और तुम्हारे आगे पीछे जो घूमता है, क्या किया है तुमने उसके लिए, बैड फॉर्म किया है उसका। वी यिंग देख रहा था, तभी एक जोरदार थप्पड़ वांग जी उसके फेस पर मारता है क्योंकि वो आ गया था। वांग जी वी यिंग को देखता है एंड कहता तुम ठीक हो। तभी जो यंग यंग था वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे कुछ भी कहने की। वो बोलता है ओह क्या बात है, अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया वी यिंग, पक्का पक्का तुमने इसका बेड वॉर्म किया होगा, तभी तो तुम्हारे लिए इतना भड़क रहा है ये। वांग जी कहता शट अप। वी यिंग कहता प्लीज लैंसन रहने दो। तभी यंग यंग कहता ओह लैंसन, लगता है तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा। वांग जी देखता और मारने वाला था, तभी वी यिंग हाथ पकड़ लेता और बोलता नहीं मिस्टर लैन प्लीज़। वांग जी देखता वी यिंग को एंड इसके बाद यंग यंग गुस्से में था, वो वी यिंग का हाथ पकड़ता और बोलता चलो मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वी यिंग बोलता छोड़ो मुझे छोड़ो। तभी यंग यंग वी यिंग को पकड़ के लेके जा रहा था, तभी वांग जी जल्दी से आता वी यिंग का हाथ पकड़ता और बोलता है इसे कोशिश भी मत करना यहाँ से लेके जाने की बिना इसकी मर्जी के। ये सुनने के बाद वो कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है ओह रियली, सच में तुम्हें लगता है, तुम्हें ये लगता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वी यिंग कहता है मैं इसे नहीं जानता। वांग जी एक झटके में उसका हाथ छुड़ा देता है और उसके बाद वी यिंग को वहाँ से लेके चला जाता है।
वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग अभी कार में बैठा हुआ था और बस चुपचाप था। वीजिंग सोच रहा था कितने साल वो उस इंसान के साथ रहा और उसने एक झटके में वीजिंग की सारी रेपुटेशन कचरे में मिला दी। तो सोच भी कैसे सकता है कि वीजिंग किसी के साथ। वांग जी एक ब्रिज की साइड में कार को पार्क करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ। वांग जी कहता है बाहर निकलो। वीजिंग बाहर निकलता है। वीजिंग के साथ वांग जी ब्रिज के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वांग जी कहता है वीजिंग मैं तुमसे कुछ बोलूं। वीजिंग कहता है जी बोलिए सर। वांग जी कहता है वीजिंग आई लव यू। ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलते क्या। वांग जी कहता है आई लव यू। तो ये पता है तुम मुझे बहुत पसंद थे पहले से ही एंड मैं तुम्हें चाहता हूँ। वीजिंग क्या मुझसे शादी करोगे। वीजिंग बोलता आप ये अचानक से। वांग जी कह रहा है अचानक से नहीं है, बहुत टाइम से तुमसे प्यार करता था, तुमसे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट अब चाहता हूँ। वीजिंग मुझसे शादी करोगे। देखो वो मैं। वीजिंग देखकर बोलता आप मुझे क्यों पसंद करते हैं। वांग जी कहता है तुम्हें शायद याद नहीं है, कॉलेज टाइम में मैं वहीं पे था, तुम मेरे सीनियर हुआ करते थे। वीजिंग बोलते क्या। वांग जी कहता है आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैं तुम्हारा सीनियर हुआ करता था, तुम मेरे जूनियर थे और मैंने बस एक बार तुम्हें देखा था एंड उसके बाद से ही तुम मुझे पसंद थे बट फिर शायद कभी मुलाकात ही नहीं हुई। बट जब उस दिन मैंने तुम्हें यंग यंग के साथ उस पार्टी में देखा तब मुझे सब कुछ फिर से रिमेंबर होने लगा एंड मैं तुम्हें चाहता था। उसके बाद मैंने कैसे भी करके तुम्हें अपने पास किया और तुम्हारे पास रहने लगा, हर बार हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए मैं वो तुम्हें लेकर पेरिस गया था। और वो एक बात बताना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है क्या। वांग जी कहता है वो रूम्स भी मैंने उसे कहा था कि मैंने बुक तो 2 किए थे बट मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर 1 कर दिए। वीजिंग देखता बोलते क्या। वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है वीजिंग इतने बड़े बिलियनर को कोई कमरा नहीं देगा क्या। मैं तो बस। वीजिंग बोलता है आप कितने बड़े झूठे हो। वांग जी बोलता है मैंने झूठ क्या बोला वीजिंग, बस मुझे तो टाइम स्पेंड करना था। वीजिंग कहता तो ऐसे। वांग जी कहता हाँ तो और क्या करता, तुम मेरे पास ऐसे तो रुकते नहीं, तो मैंने सोचा कि। वीजिंग बोलता आपने बहुत गलत किया। वांग जी बोलता हाँ जानता हूँ बट मैं क्या करता। वीजिंग आई लव यू ना, आई नो कि तुम किसी और को पसंद करते हो बट वीजिंग उस इंसान के पास रह के क्या करोगे जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है वो मैं। वांग जी कहता है क्या, इतने दिन मेरे साथ रहे हो वीजिंग, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी मेरे लिए फील नहीं हुआ। वीजिंग कहता है मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है वीजिंग मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम एक नई लाइफ शुरू करें, क्या तुम करना चाहोगे। वीजिंग कहता है सच में, मतलब आप मेरे साथ। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल वीजिंग, अगर तुम मुझे डेट करके देख लो, अगर तुम्हें लगे कि मैं काबिल नहीं हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के, तो उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वीजिंग देखता है और कहता है रियली। वांग जी कहता है बिल्कुल, तो फिर क्या करोगे, करोगे मुझे डेट। वीजिंग कहता है देख सकता हूँ। वांग जी बोलता है ओके तो करें। वीजिंग कहता है हाँ बिल्कुल। वीजिंग कहता है वैसे भी अपने मन में मुझे उस सब चीज़ों को छुटकारा पाना है एंड वैसे भी ये काफ़ी अच्छे हैं एंड इन्होंने कहा कि ये मुझे पसंद करते हैं तो ये और भी अच्छा है। तो वीजिंग मान जाता है एंड इसके बाद से वांग जी और वीजिंग वापस बोल सकते हैं एक रिलेशनशिप में, सीक्रेट रिलेशनशिप। एंड वांग जी वीजिंग के साथ काफ़ी फन करता, उसे बाहर लेके जाता, घुमाता फिराता और टाइम के साथ साथ वीजिंग को भी पसंद आने लगा था वांग जी। और देखते ही देखते उन्होंने एक दूसरे के साथ 1 साल बिता दिया। वीजिंग की अभी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी। वीजिंग का भाई अभी ग्रेजुएट हो चुका था, आई मीन कॉलेज जाने वाला था, स्कूल उसने कंप्लीट कर लिया था। और यानली भी एक बॉय को पसंद करती थी जो कि जिन कंपनी में काम किया करता था, जिसका नाम जनरेशन था। एंड यानली ने वीजिंग से भी कहा था, तो वीजिंग ने कहा था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शिजे, अगर आप अपनी लाइफ किसी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और वीजिंग ने भी वांग जी को मिलवा दिया था अपनी फैमिली से एंड वो लोग काफ़ी खुश थे वीजिंग के लिए। अभी वांग जी देखते हैं वीजिंग को एक बहुत ब्यूटीफुल से होटल लेकर आया था। वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता वीजिंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड तुम्हें ये पता है। वीजिंग कहता हाँ बिल्कुल। वांग जी देखता वीजिंग को और कहता है बट अभी तक वीजिंग तुमने मुझे अपना लव कन्फेस नहीं किया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते वीजिंग। वीजिंग देखता और बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं भी करता हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है आई लव यू एंड क्या मुझसे शादी करोगे। एंड ये बोलकर वांग जी अपने बोल सकते हैं आई मीन वीजिंग अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और वांग जी शॉक। वांग जी बोलता व्हाट। वीजिंग वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, क्यों तुम कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता। एंड वो शॉक, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसा भी सच में हो सकता है। एंड वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, ये तो मैं कब से चाहता था, फाइनली अब मुझे ये मिल रहा है। वीजिंग स्माइल करता है, बोलता है हाँ सही कहा एंड वीजिंग खुश हो जाता है वांग जी को खुश देखकर।
इसके बाद वांग जी डायरेक्टली वीइंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड वो लोग अपनी ब्यूटीफुल सी किस को यहाँ पे शेयर करते हैं। कुछ टाइम के बाद वांग जी दूर होता है। वीइंग देखता है और बोलता है आई वांट टू डू एवरीथिंग। वांग जी बोलता है व्हाट। वीइंग कहता हाँ बिल्कुल। ना इसके बाद वांग जी और वीइंग एक दूसरे को देखते हैं। वीइंग को देख के वांग जी कहता है वीइंग तुम श्योर तो हो ना। वीइंग कहता हूँ मैं श्योर हूँ। एंड नाउ इसके बाद वांग जी और वीइंग एक दूसरे को देखते हैं। एंड नाउ वांग जी वीइंग को डायरेक्टली कैरी कर लेता है एंड वो उसे उसी रूम में लेकर आता है। एंड इसके बाद वांग जी वीइंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और धीरे धीरे करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वो लोग किस करते हुए ही बस पूरी तरह से खो चुके थे। वांग जी तो वीइंग को देख रहा था। एंड नाउ वांग जी को देख के वीइंग स्माइल करता है एंड बोलता है आई लव यू। वांग जी कहता है आई लव यू टू वीइंग। एंड इसके बाद वो लोग बस एक दूसरे में खो चुके थे पूरी तरह से। वांग जी रिमूव कर चुका था क्लॉथ अपनी एंड वीइंग के। एंड इसके बाद बस दोनों इंटेंस हो चुके थे एक दूसरे के साथ। एंड धीरे धीरे करके उनका वो किस आगे बढ़ता गया और वो दोनों एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। वांग जी और वीइंग इंटेंस हो चुकी थी। एंड कुछ घंटों के बाद वांग जी वीइंग को देखता है जो कि वांग जी के नीचे मॉइन कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो उसे देखता है। उसे अच्छा लगता है कि फाइनली जिसे वो चाहिए था वो मिल गया। और यंग यंग को कुछ टाइम के बाद समझ आ गया था कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला। एंड जो प्रोजेक्ट उसने लिया था वो उस पर काम ही नहीं कर पाया। एंड बस वांग जी ने उसे वो प्रोजेक्ट भी छीन लिया क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर पाया क्योंकि सब काम तो वीइंग करता था ना। तो यंग यंग को भी समझ आ गया कि उसने क्या खोया है एंड वांग जी ने क्या पाया है ना। इसके बाद वांग जी वीइंग के साथ काफ़ी अच्छे से लव मेकिंग करता है एंड वो भी काफ़ी देर तक। वांग जी फिर वीइंग को देख के हक करके सोता है आई लव यू स्वीट हार्ट। एंड वो उसे हक करता है और इसके बाद दोनों ब्यूटीफुली सो जाते हैं अपनी ब्यूटीफुल नाइट को स्पेंड करने के बाद। और इसी के साथ ये फन फिक्शन यहीं पे ओवर होता है। मैं जल्द मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय एवरीवन।